पैसों को अगर हम रिवॉर्ड की तरह ना देखें तो बेटर रहता है। मनी को एक अलग तरीके का दर्जा दे देते हैं अपनी लाइफ में। किसी के पास हमारे से ज्यादा मनी है, हमें पहले ही ऐसे डाउट हो जाता है कि मे बी ये कुछ गलत काम करता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चे को बता देते हैं कि बेटा इतने में खुश रहो। बहुत छोटी उम्र से उसके दिमाग में होता है गिव वर्सेस गेट। समवेयर यू गेट डेस्परेट। आप इमोशनल क्यों हो रहे हो इतना ज्यादा पैसों को लेकर? अपने माइंडसेट को उस तरीके से कैसे आप रेडी कर सकते हो फॉर दिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन थिंग वेयर यू एक्चुअली गेट द मनी। यू आर सेल्फिश। अगर हैंडल करना नहीं आता है, पैसा फिर से चला गया। विजुअलाइजेशन रियलिटी बनाता है। मैं बस ख्याली पुलाव पका रहा हूँ। बिकॉज सेल्फ इमेज वो है ना कि मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं है। बिकॉज आपका ये भ्रम है, पैसे में ही है वो चीज। आपने अपनी लोअर लिमिट को उठा के अपनी अपर लिमिट के पास ले जाना है। जब एक्चुअल करने की बारी आई तब उसने अपना छोड़ दिया धनुष। तो आप फेलियर से डरते हो। वो वाला माइंडसेट कैसा आता है कि मैं फिर जाऊंगा। कोई भी डिजायर कभी भी मरती नहीं है। वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ मेंटल मैस्टरबेशन। इतनी रैंडम डिजायर्स क्यों? एक मेजर थॉट होना चाहिए। Welcome back to the Make Sense podcast. This episode with Saurabh Gandhi will help you understand what is the right money mindset for you. How should you see money? Where are you going wrong in pursuing money? In addition to all of this value, we have also discussed the aspects of Bhagavad Gita that will help you become a better man. This is Make Sense with Saurabh Gandhi again. So thank you so much Saurabh bhai for coming again on the Make Sense podcast. Last time when we did a discussion on masculinity, we discussed about men, कहाँ पे वो फंसते हैं, कैसे उनको direction मिलनी चाहिए. People loved it and they were wanting for a part 2. I am excited for this conversation and how, because this time we will go into the ground reality कि exactly क्या है. जब हम ground reality पे आते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे जो men हैं वो फंसे हुए हैं मनी की प्रॉब्लम्स में. वो फंसे हुए हैं उन डिज़ायर्स में. उनको जाना है आगे. दे वॉन्ट टू हैव अ सर्टेन लाइफ स्टाइल. दे वॉन्ट टू रीच अ सर्टेन काइंड ऑफ गोल्स, अ सर्टेन काइंड ऑफ गोल रिलेटेड टू मनी, बट देन दे आर नॉट एबल टू रीच देयर बिकॉज उन्हीं के बिलीव्स, उन्हीं का माइंडसेट उनको लिमिट कर रहा है. एक्शन भी लिमिट कर रहा है, बट देन बिलीव्स और माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इसमें. तो व्हाट डू यू थिंक कि ये आ कहाँ से रहा है? वेयर इज ऑल ऑफ दिस माइंडसेट, ऑल ऑफ दीज थॉट्स कमिंग फ्रॉम जो उन्हीं को लिमिट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से मनी की जो सबसे फंडामेंटल लेवल पर अगर हम देखें, रूट लेवल पर देखें क्या प्रॉब्लम है, इट इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड. जो हमारी पेरेंटिंग है, जो हमारे कल्चर में मनी को लेकर बिलीव्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं. मतलब हम मनी को ऐसे नहीं देखते कि ओके इट्स अ टूल और उसको हम किसी सर्टेन चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. हम उसे ऐसे देखते हैं कि ये तो कितनी गलत चीज़ है. मनी के बारे में हम खुलकर बात नहीं करते हैं. और अगर किसी के पास हमारे से ज़्यादा मनी है, हमें पहले ही ऐसे डाउट हो जाता है कि मे बी ये कुछ गलत काम करता है और हम कितने अच्छे हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं है. ये एक बेसिक बिलीफ होता है ज़्यादातर मिडिल क्लास, और अगर हम इस टाइप के हम नॉर्मल फैमिलीज में देखें कि जस्ट बिकॉज हमारे पास पैसा नहीं है तो उसका मतलब है कि हम सही हैं और जिसके पास भी पैसा है मतलब वो कुछ ना कुछ घपला कर रहे हैं. राइट. तो सबसे बेसिक लेवल पर हमें अपने बिलीव्स को चेंज करने की ज़रूरत है अगर हम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो. बिकॉज बिलीव्स हमें अलाउ करेंगे अपनी स्किल्स को डेवलप करना. अगर हमें यही नहीं लगता कि किसी भी तरीके से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, फिर इनकम को बढ़ाना सही भी है, तो हम क्यों कोई स्किल एक्वायर करेंगे? सो फंडामेंटली वी हैव टू फिक्स आवर माइंड. जो हमारी मनी साइकोलॉजी है, जो हमारा मनी माइंडसेट है, उसको फिक्स करने की जरूरत है. ओके, इंटरेस्टिंग. अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस सर्च और दे वांट टू फाइंड कि मैं अपना मनी माइंडसेट कैसे चेंज करूं. हाउ टू चेंज योर मनी माइंडसेट, हाउ डू आई थिंक अबाउट मनी, राइट? सो अकॉर्डिंग टू यू what should they do for this? See, जो भी हमारा मनी के रिगार्डिंग बिलीफ है कि पैसा किस तरीके से काम करता है, फिर वो क्या है, वो बहुत क्लोजली टाइड होता है हमारी सेल्फ इमेज से, हमारी खुद की आइडेंटिटी से कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पेरेंट्स क्या हैं, सोसाइटी में मेरी प्लेस क्या है. और ये जो हमारी आइडेंटिटी होती है ये बताती है कि मैं किस तरीके से पैसों को मैनेज करूँगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में हमेशा से स्केर्सिटी रही थी, पैसों की कमी थी, खाने की हमेशा ऐसा होता था कि क्या खाएंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं ले सकते हो, अगर तुम मार्केट में जा रहे हो तो हमेशा तुम्हें बताया जाता था कि ये वाली चीज़ ले सकते हो, वो वाली चीज़ नहीं ले सकते हो. अगर इस तरह की सिचुएशन थी किसी घर में, तो वहाँ पर क्या होगा, यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चे को बता देते हैं कि बेटा इतने में खुश रहो. ठीक है, वहाँ पर उसकी साइकोलॉजी लिमिट हो गई है कि इतने में ही मेरे को खुश रहना है, और अगर मैं ज़्यादा की डिमांड करता हूँ या फिर मैं सोचता भी हूँ कि मेरे को ज़्यादा चीज़ चाहिए, दैट्स बीइंग सेल्फिश. उस इंसान की साइकोलॉजी इस तरीके से बन जाती है कि अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं ज्यादा पैसा कैसे बनाऊं तो ये भी गलत है. तो मैं जहां पर हूं मैं वहीं पर स्टक रहूं. तो ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी होती है कि मैं क्या बोल रहा हूं एक्चुअल में अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में.
क्या मैं ऐसा हूं कि मनी इज गुड, मनी इज हेल्पफुल? क्या मेरी इस तरह की सेइंग्स हैं, या फिर जब भी मैं मनी के बारे में बोल रहा हूं मैं हमेशा कुछ ना कुछ गंदा बोल रहा हूं उस चीज के बारे में? जब भी मैं अमीर लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मैं कुछ ना कुछ उनके साथ नेगेटिव एसोसिएशन जोड़ रहा हूं कि वो तो बुरे लोग होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ गलत तरीके से वो कर रहे हैं। तो ये चीज आपको इंडिकेट कर रही होती है कि जो आपकी स्टोरी है, जिस तरीके से आप बड़े हुए थे, जो आपकी पेरेंटिंग है, उस वजह से आपके दिमाग में जो भी चीज बैठी हुई है वो गलत है। तो हम अपनी स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं मनी के बारे में। अगर हमने इस चीज को पकड़ लिया है कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसमें ही प्रॉब्लम है, तो उसको वहां फिर हम कुछ डिफरेंट चीज बोल सकते हैं और उससे हम अपनी साइकोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। Okay, interesting. So, if you see in the current society, a lot of people have this tendency to think of money as something which is मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है. Like if you go to the real terms of money, money is paper, which is made by humans. You know, उसकी power है, of course, it has a social construct to it. But then reality में it's a currency, it's a mode of value, exchanging values, exchanging products or whatever. So, and a lot of people go wrong according to me, जहाँ पे वो गलत हो जाते हैं वो ये है कि वो मनी को एक अलग तरीके का दर्जा दे देते हैं अपनी लाइफ में. Either they put it on a pedestal or they say it's bad, right? So, and I'm sure that is one of the most limiting beliefs or something which जब आप उसको pedestal पे चढ़ा रहे हो तो आप somewhere you get desperate, right? So how should you do it? How should you actually see money? मनी को हमें ऐसा देखना है, मेरा एक ना रूल है, जब भी मैं किसी इंसान से बात करता हूँ, चाहे मेरे को कोई फ्रेंड बनाने, कोई भी रिलेशनशिप बनाने, किसी से भी मेरे को बिजनेस डील करनी है, मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि वो पैसों को लेकर क्या इमोशंस जताते हैं. जब भी मैं किसी इंसान से पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वो डर जाता है, क्या वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है कि अच्छा पैसों के बारे में बात हो रही है? बिकॉज दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं. आप इमोशनल क्यों हो रहे हो इतना ज़्यादा पैसों को लेकर? पैसा कुछ भी नहीं है यार, पैसा बस एक टूल है. जैसे एक स्क्रू ड्राइवर होता है, जैसे आपका फ्रिज है, जैसे आपका लैपटॉप होता है, वैसे ही पैसा है, किसी चीज़ के लिए वो काम आता है. Right. तो बहुत इमोशनलेस होके बहुत नॉर्मली आपको उस चीज को देखना होता है. मनी को इतना ज्यादा लोग स्टडी कर रहे होते हैं बिकॉज स्केर्सिटी से आ रहे हैं, वो फियर से आ रहे हैं, तभी हमेशा मनी के बारे में बात हो रही होती है. हर कोई मनी मनी मनी, किससे मैं कैसे चुराऊं, क्या करूं मैं? क्यों इतना मनी के बारे में सोचना है? आप स्केर्सिटी से उस चीज को देख रहे हो कि ये मेरे पास है ही नहीं या फिर होगा ही नहीं. जस्ट बी कूल, जस्ट बी चिल अबाउट मनी. मेक सेंस. अब आते हैं थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में जाते हैं, एक रियल सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पर लेट्स से देयर इज़ अ मिडिल क्लास फैमिली, देयर इज स्कार्सिटी ऑल अराउंड, बहुत कमी है आसपास और चीज़ें नहीं हैं उनके पास, दे आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड उस सिचुएशन में हमारा जो ये व्यूअर है लेट्स से, वो वहाँ फंसा हुआ है. उस रियल वर्ल्ड सिचुएशन में, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं, हमारे लिए बोलना आसान है, बट देन उस रियल वर्ल्ड सिचुएशन में हाउ विल दिस पर्सन बी एक्चुअली चिल अबाउट इट? कैसे सोचेगा वो उस रियल वर्ल्ड सिनेरियो में? इस चीज को और हम डीप जाके देख सकते हैं कि एक इंसान की साइकी में चल क्या रहा होता है. जैसे मनी से पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था. मैं कुछ आपको देता हूँ, बदले में आप मेरे को कुछ दोगे. बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम एक लेवल पर एक बच्चे के अंदर भी होता है. वो दुनिया को देख रहा होता है कि दुनिया मेरे साथ कितनी फेयर है, दुनिया ने मेरे को कितना दिया है, मेरे को वापस से कितना देना है. तो हर एक बच्चे के दिमाग में बहुत अर्ली उम्र से ही, बहुत छोटी उम्र से ही उसके दिमाग में होता है गिव वर्सेस गेट का एक बैलेंस होता है, एक रेशो होता है कि कितना मेरे को मेरे एनवायरनमेंट ने, मेरे पेरेंट्स ने, इन सब लोगों ने दिया हुआ है, कितना मेरे को पे बैक करना है. बहुत डिफरेंट रेशोज बहुत डिफरेंट बिहेवियर्स को जन्म देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को हमेशा से ऐसा फील कराया गया, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे को ऐसा फील कराया कि ऑलरेडी उन्होंने मेरे लिए बहुत ज्यादा करा है, तो पूरी जिंदगी मेरे को ऐसा लगेगा कि आई विल नेवर बी गुड इनफ. मैं जितना भी पे बैक कर लूं, डेट इतना ज्यादा है मेरे ऊपर, एहसान लोगों के इतने ज्यादा हैं कि मैं वापस से पे बैक नहीं कर सकता. तो ऐसे इंसान के लिए पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होती है. उसके लिए पैसा ऐसा होता है कि यार नो एफर्ट विल बी इनफ. जबकि दूसरी साइड पर कई लोग ऐसे होते हैं जो, जिसको हम थोड़ा सेल्फिश बोलेंगे, जिनका टेक ज्यादा होती है. ठीक है, उनको ऐसा लग रहा होता है कि ऑलरेडी मैंने दुनिया को बहुत ज्यादा दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने मम्मी पापा जो भी बोल रहे थे कि उनको ये वाले ग्रेड्स चाहिए, ये वाली चीजें चाहिए, मैंने उनके लिए वो कर दिए हैं, अब मेरी बारी है. तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनको आप जिम में भी देखोगे, ये वो लोग होंगे जो
हर इक्विपमेंट पर अपना कब्जा जमा कर बैठ जाएंगे। अगर आप इनसे दोस्ती करते हो, अगर आप इनको अपना कोई चीज दे दोगे, इनको याद ही नहीं होगा कि वो चीज वापस करनी है। दे आर टेकर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें गिव और टेक के बीच में एक हेल्दी बैलेंस बनाना है। हेल्दी बैलेंस कैसे बनेगा? अगर आप गिव 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 कर रहे हो, लोग आपका फायदा उठाएंगे। अगर आप टेक 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 कर रहे हो, यू आर सेल्फिश। अगर हम एक बैलेंस बना लें, अगर हम स्ट्रेटेजिकली ये देखें कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, बार बार मैं आपको कुछ दे रहा हूं, बट किसी पॉइंट पर मैं आपसे आस्क कर रहा हूं, किसी पॉइंट पर मैंने आपको 3-4 बार कुछ हेल्प कर दी है। हिमांशु की मैंने हेल्प कर दी है, किसी न किसी वे में आप मेरी हेल्प मांग रहे थे, आप मेरा पर्सपेक्टिव मांग रहे थे, मैंने आपको बता दिया है। फिर मैं आपसे कुछ बोल सकता हूं, जस्ट बिकॉज डीप इनसाइड आपको पता होगा कि यार सौरभ कुछ हेल्प की है उसने मेरी, तो मैं भी ओ करता हूं कुछ ना कुछ। ये डीप इनसाइड हमें फील होता है, और गिल्ट होता है अगर हम वापस से पे बैक नहीं करते। तो ये एक हेल्दी रेशो होता है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में इम्बैलेंस बना हुआ होता है इस चीज का। Now, what I think is that problem with a lot of men is that they get desperate for money, right? Like they'll be like कि मैं कुछ भी करूँगा, because of course हर तरफ से बहुत सारा pressure है. There is a lot of inspiration from social media. There is a lot of pressure from the family. There is a lot of upsurge from inside. मतलब अंदर से भी उनको feel होता है कि हाँ यार कुछ तो कमी है, we need to change it. तो they want कि हम जितना जल्दी हो सके, जितना fast हो सके उस पर पहुँच सके. बट देन दे हैव दिस बिलीव कि उनको ईजी भी चाहिए. दे वांट ईजी मनी, कि हाँ भाई मैंने तो 100 रुपये का कोई कोर्स खरीद लिया पैसा बनाने का, और मैं उससे सीख के फटाफट पैसा बना लूँगा. सो डेस्परेशन भी है, जल्दी भी चाहिए, राइट. एंड उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया का प्रेशर भी आ जाता है, और इस वजह से ही गेट्स इनटू 10 थिंग्स. पर घर की सिचुएशंस तो वैसी ही हैं, तो घर की सिचुएशन के लिए भी ही हैज़ टू डू समथिंग टू पे फॉर द बिल्स, एंड ही हैज़ टू डू हिज हॉबी, ही हैज़ टू डू प्रॉब्ली लेट्स से अ जॉब और हिज कॉलेज, व्हाटएवर, वो सब कुछ करना है. अब रियल वर्ल्ड में जब वो सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं तो उसके दिमाग में ना भसड़ बन जाती है. दैट पर्सन इज थिंकिंग कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, बट जेन्युइनली ऐसा होता नहीं है. लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू स्टिल नीड टू गिव इट लाइक 2-3 ईयर्स. अपने माइंडसेट को उस तरीके से कैसे आप रेडी कर सकते हो फॉर दिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन थिंग वेर यू एक्चुअली गेट द मनी. अगर किसी इंसान के दिमाग में ये चीज़ है कि मेरे को बहुत ज़्यादा वापस देना है, ठीक है, उसकी पेरेंटिंग इस तरीके की है कि उसको कॉन्स्टेंटली ये फील हो रहा है कि वो जितना भी कर ले वो इतना इनफ नहीं है, उसको ही टेम्पटेशन आती है बड़ा गेन जल्दी से उसे मिल जाए इस चीज़ की. और ऐसा इंसान कभी भी कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं दे पाता है, वो कंपाउंडिंग में बिलीव नहीं करता है. उसको ये नहीं पता होता कि रोज बस तुम जरा सा एफर्ट कर दो, कुछ ना कुछ तुम्हें मिलता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और तुम फिर कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कर सकते हो और तुम अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हो. बट अगर दिमाग में लैक है, दिमाग में ये डाउट है कि मैं कैसे पे बैक करूं, कितना ज्यादा ऑलरेडी मैं नीचे हूं, अगर आइडेंटिटी इस तरीके से डिस्टॉर्टेड है, तो वहां पर ये चीज प्रॉब्लमेटिक होती है उस इंसान के लिए. ऐसे इंसान को क्या करना है? यू नीड अ लीप ऑफ फेथ. आप अगर ओवर कैलकुलेट करते रहोगे हर चीज को कि मैं इतना कर लूं, उतना कर लूं, कैसे मैं वापस करूं, मतलब कैसे जल्दी से जल्दी मेरे को इतना पैसा मिल जाए. कईयों का ऐसा होता है ना कि भाई लोन है, जल्दी से जल्दी कुछ भी करके मेरे को पे बैक करना है. ऐसा नहीं होता है. पूरे स्टेप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए. स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रोसेस को चलोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी. बट इतनी पेशेंस नहीं होती, बिकॉज बहुत ज़्यादा है ना. दिमाग में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको जल्दी से सॉल्व करना है. उसको ऐसे देखना ही नहीं है. अगर आप उसे ऐसे देख रहे हो कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप अटक गए हो. प्रॉब्लम को अपने से बड़ा नहीं बनाना है, अदरवाइज आप अपने इमोशंस में उलझ जाओगे. आपके इमोशंस आपके लॉजिकल माइंड को ओवरटेक कर लेंगे और आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि अच्छा ये स्टेप्स जरूरी है मेरे को इस चीज को पूरा करने के लिए. इन दिस करंट रियलिटी, what do you think according to you is a step by step process to actually make money without the limiting beliefs? अपनी पर्सनालिटी पता करनी चाहिए तुम्हें कि तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है और किस तरह का काम तुम कर सकते हो अगर तुम्हें पैसा ना भी मिले तो भी, ठीक है. क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए. कंसिस्टेंसी कहाँ पे आएगी? जहाँ पे किसी चीज को तुम या तो एंजॉय कर रहे हो, या फिर तुम्हें पता है कि इस चीज के बारे में मेरे को कुछ ना कुछ नॉलेज है. देन यू नीड सम काइंड ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. जैसे हम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आप एक बार उसे करके बोलोगे कि यार क्यों ही मैं कर रहा हूं, कुछ रिजल्ट तो आया नहीं. तो कुछ मेजरेबल चीज जहां पर हो, जैसे अगर मैं बॉडी बनाना चाहता हूं, ठीक है, मैं जिम गया, एक बार गया, बट क्या मेजर करूं मैं? क्या मेजर करूं मैं वहां पे? क्योंकि बॉडी तो बनी नहीं, ना मेरा वेट कम हुआ, ना मेरी मसल्स बनी, ना कुछ भी हुआ. मैं वहां पर मेजर कर सकता हूं कि मैं जिम गया, मैं एक दिन जिम गया. तो
हमें वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा चीज चाहिए कुछ भी काम को करते हुए जहां पर मैं मेजरेबल कुछ मेट्रिक हो मेरे पास, जो मेरे को ड्राइव करेगा फॉरवर्ड। रिवॉर्ड हमें चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिवॉर्ड को जोड़ना है पूरे प्रोसेस से। जैसे वो भगवत गीता वाली बात होती है ना कि अपना जो तुम्हारा रिवॉर्ड है उसके पीछे मत भागो, फल के पीछे मत भागो, तुम काम करो, तुम अपनी ड्यूटी करो, तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये वही बात है, आपको प्लेजर डिराइव करना है फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ। और किस चीज के साथ आप ये कर सकते हो, क्वेश्चन योरसेल्फ। अलग अलग चीजें ट्राई करके देखो, अलग अलग फील्ड्स में जाकर देखो, मे बी आपके पास कोई ऑलरेडी पैशन है, थोड़ा लीप ऑफ फेथ लो और उसमें आगे जाके देखो कि इसमें क्या होता है। मतलब दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये आप करके देखोगे तब आपको कुछ ना कुछ फीडबैक मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके पास डेटा होगा जिसको आप एनालाइज करके बोल सकते हो कि ठीक है मैं इस चीज में अच्छा हूं या फिर मैं इस चीज में बुरा हूं, अब क्या करना है। बट मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग पहले स्टेप में ही अटक जाते हैं, बिकॉज घर वाले कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और चाहता हूं। और ऐसे लोगों में करेज नहीं होती है, बिकॉज अगर आप कुछ एक्चुअल में चाहते हो करना, कोई भी नहीं रोक रहा है। आप बोल सकते हो कि मेरे पास वो इक्विपमेंट नहीं है, जैसे अगर आपको फोटोग्राफी में जाना है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है। अगर आपको यूट्यूबर बनना है, भाई मेरे पास वो पूरा इक्विपमेंट नहीं है, हमारे जैसा ऐसा सेटअप नहीं है, कहां से स्टार्ट करूं मैं। एक्सक्यूजेस, लैक ऑफ करेज। और लैक ऑफ करेज को आप मास्क कैसे कर रहे हो, बहानों से। तो हमें किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी फील्ड चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं करूं क्या, कहीं पर भी आप जाओगे आप उस फील्ड को फोड़ सकते हो अगर आप एक्चुअल में हिम्मत रखते हो तो वहां पर काम करने का। सो मेंटालिटी की बात होती है, खुद को कंसिस्टेंट रखवा पाने की जो स्किल होती है, ये चीज होती है। ये चीज किसी भी एरिया में आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट दे सकती है। और जैसे मैंने आपको बोला कि रियलिटी में तो उसकी लाइफ में भसड़ मची हुई है, उसको घर का भी देखना है, बाहर भी जाना है, कॉलेज भी जाना है। अब ऐसे केस में ये भी हो सकता है कि वो विक्टिम माइंडसेट की तरफ चला जाए कि ओ हो ये मेरे साथ तो इतनी बुरी चीज़ें हो रही है, मैं तो बेचारा हूँ। या फिर वो कॉम्प्लेसेंट भी हो सकता है कि हाँ ठीक है ना, मैं जॉब कर तो रहा हूँ यार, और कितना करूँगा, मतलब लाइक दैट। सो ऐसे केस में इन सच अ सिनेरियो, रियल वर्ल्ड सिनेरियो, क्या करना चाहिए? व्हाट शुड द पर्सन डू टू गेट द क्लैरिटी एंड मूव अहेड? डिपेंड्स आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मे बी और यंग, ठीक है, टेक द रिस्क लो। और जो भी आपको काम करने की आपको लग रहा है कि मैं इस चीज में आगे बढ़ सकता हूं, ट्राई करके तो देखो। आपको कुछ डेटा मिलेगा, आपको सीखने के लिए 4 एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, फिर आप उसको देख सकते हो कि क्या मेरे को इसमें आगे जाना है या फिर नहीं। बट लेट्स से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर घर में उतने पैसे नहीं है और आप ऑलरेडी एक जॉब वगैरह कुछ कर रहे हो, स्टार्ट अ साइड हसल। कुछ ना कुछ साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। जैसे हम अपने क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि आप जो भी जॉब कर रहे हो गुड, बट आपका ये लाइफ में गोल है, मे बी आप पोइट्री बहुत अच्छी लिखते हो, तो हम उनको बताते हैं कि भाई आप इसको भी एडवर्टाइज कर सकते हो, ये भी एक स्किल है। लोगों को ये चीज चाहिए, लोग होपलेस फील कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में मैजिक नहीं है, तो आप ये चीज उनको सेल कर सकते हो, आप लोगों को सिखा सकते हो, आप लोगों को होप बेच सकते हो इन अ गुड वे। ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड आप में रिस्क एपेटाइट कितना है। नाउ लेट्स गो बैक अगेन टू हाउ डू यू सी मनी। तो पैसे को इन रियलिटी देखना कैसे चाहिए? गोइंग बैक टू दैट पॉइंट कि भाई पेडेस्टल पे चढ़ा दिया, या तो बुरा बना दिया, या तो फिर ऐसा बोल दिया कि ये तो बेकार है, इसमें तो मतलब जो ईविल लोग होते हैं उन्हीं के पास पैसा होता है। तो व्हाट शुड बी दैट क्लैरिटी इन योर थॉट? वो माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि आप पैसे को पैसे की तरह देखो? व्हाट शुड बी, हाउ शुड यू सी इट सो दैट यू हैव दैट क्लैरिटी एंड नाउ व्हेन यू आर मेकिंग मनी वो थॉट्स आपको परेशान नहीं कर रहे, वो माइंडसेट आपको लिमिट नहीं कर रहा, सो दैट यू कैन वर्क ऑन व्हाट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट। मल्टीपल वेज से हम शुरू कर सकते हैं। जैसे हम यूजुअली क्या करते हैं, साइकोलॉजिकली हम इस पूरे प्रोसेस को शुरू करते हैं। जैसे हमने शुरुआत में बात की कि अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करो, जिस तरीके से तुम खुद को देखते हो, तुम्हारी क्या स्टोरी है, उसको थोड़ा परिवर्तन उसमें लाना शुरू करो कि मैं ये हूं, पैसों से मेरा ये रिलेशनशिप है। वो हो गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। कई लोगों का ये होता है कि साइकोलॉजी उनको ये समझ नहीं आता, उनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, वो फिजिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनको इतना नहीं समझना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी स्टोरी क्या थी, मेरे ट्रॉमास क्या है, विजुअलाइज कर लो। खुद की सेल्फ इमेज ही जो चेंज करनी है कि मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूं, विजुअलाइज कर लो। विजुअलाइजेशन की हम अभी टेक्निक डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से आप करते हो। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, खुद को आपको खाली करने की जरूरत है। अगर हम स्पिरिचुअल सेंस में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है, हर चीज उसी डायरेक्शन में मुड़ सकती है, बाकी तीनों चीजें उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी। बट अगर आप डायरेक्टली उन चीजों पर फोकस कर रहे हो, दैट्स अ बोनस। तो स्पिरिचुअलिटी में आप ये कर सकते हो कि आप मेडिटेट कर रहे हो, खुद को खाली कर रहे हो, आप मंत्र का जाप कर रहे हो,
आपने एक चीज़ को पकड़ा हुआ है, मंत्र का जाप कर रहे हो तो मेडिटेट कर रहे हो तब भी आप एक चीज़ को पकड़ रहे हो, बाकी सारी चीज़ें चली जाएंगी, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हैं वो चले जाएंगे। स्पिरिचुअली आप ये कर रहे हो। फाइनेंशियली आप क्या करोगे, आप स्किल्स एक्वायर करोगे, आप नॉलेज एक्वायर करोगे, आप ये सोचोगे, आप ये बुक्स में देखोगे कि एक अमीर इंसान किस तरीके से मनी को देखता है और समझता है और किस तरीके से वो हैंडल करता है मनी को। बिकॉज लोग मनी को हैंडल करना नहीं जानते हैं कि अगर कहीं से भी कुछ भी, जैसे ये होता है ना कि घर में किसी को कहीं से हिस्सा मिला, किसी की कुछ उसने बेचा, गाड़ी बेच दी, घर बेचा, पैसा आया, हैंडल कैसे कर गया? अगर हैंडल करना नहीं आता है, पैसा फिर से चला गया। बिकॉज सेल्फ इमेज वो है ना कि मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं है, तो सेल्फ इमेज वहीं पर अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो भी पैसा आएगा वो बोलेगी कि इसको जाने दो। तो अलग अलग लेवल्स पर इस तरीके से हमें उसे मैनेज करना है, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, अलग अलग तरीके हैं, बट वी कैन डिसाइड कि हम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। जो भी हमारे लिए तरीका ईजी है हम उससे शुरू कर सकते हैं इस चीज़ को। कोई भी इंसान जो या तो स्टार्टिंग में फंसा हुआ है या बीच में कहीं पे फंसा हुआ है इसी डिबेट में कि वो करना चाहता है पर पैसा उस पे ही हावी हो जाता है, वो पैसा, मतलब दैट फीलिंग, तो उसको अपने माइंड को किस तरह सेट करना है कि पैसा क्या है, मतलब क्या रखना है उसे पैसा, व्हाट इज द राइट माइंडसेट टू अप्रोच कि पैसे को देखना ही कैसे है? पैसों को अगर हम रिवॉर्ड की तरह ना देखें तो बेटर रहता है। अच्छा, ओके। बिकॉज अगर मैंने अपने जर्नी के एंड में ये रख दिया कि मैं इतना अगर स्टेप्स लेता हूँ, एंड में पैसा है, मेरा ध्यान होगा बस एंड पे, मेरा ध्यान होगा बस कि एंड में क्या है। जो भी पूरा प्रोसेस है मेरा उस पर ध्यान नहीं होगा। जो भी यार, क्योंकि इतना नुआंस्ड पूरा प्रोसेस होता है कि मेरे को 10 लाख कमाना है पर मंथ, लेकिन आज मेरे को क्या करना है, राइट। आज से मेरा प्यार नहीं है, फिर मेरा प्यार है फ्यूचर से, मेरा प्यार है अपनी इमेजिनेशन से कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा, तो मैं बस ख्याली पुलाव पका रहा हूँ, मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ बस, तो मैं अपनी साइकी में अटका हुआ हूँ, मैं अभी भी वहां से निकला नहीं हूँ। उससे बेटर ये होता है कि जो भी प्रोसेस है हम उसको ब्रेक डाउन करके देखें कि क्या चीज जरूरी है एक्चुअल में करना, अभी क्या करूं मैं। अगर हम एंड से पैसों को हटा देते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है जो भी वहां पे पड़ा है, जो भी नसीब में होगा वो मिल जाएगा, मैं अपना काम कर दूं, दैट्स ओनली नेसेसरी। हमें पैसों को इतना करना क्या है यार, हमें पैसों को इतना देखना क्यों है इस तरीके से? राइट। नहीं, बट बहुत लोगों के लिए तो इट्स लाइक, जैसे आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक पैसा 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 पैसा, मतलब दे आर लाइक क्रेजी अबाउट मनी। ठीक है, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी बट देन दे आर क्रेजी अबाउट इट। दे आर लाइक कि नहीं नहीं ये इतना, मतलब इवन अबाउट स्मॉल थिंग्स दे आर लाइक कि हाँ पैसा पैसा पैसा। इवन इफ दे हैव अ लॉट ऑफ मनी दे स्टिल मैड अबाउट मनी, एंड पीपल हु डोंट हैव मनी दे आर स्टिल लाइक यार पैसा पैसा पैसा, लाइक दोनों सिचुएशंस हैं। तो आई फील कि दोनों ही सिचुएशंस खराब होती हैं। मतलब एक होता है जिसमें आप एकदम ही पागल हो बहुत पैसे के पीछे, एक है जिसमें आप पैसे को ऐसा सोच रहे हो कि यार पैसा तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं इस तरीके के जो पैसों में ही अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ में किसी और तरीके से, किसी और जगह से फुलफिलमेंट नहीं आ रही होती है। राइट। तो वो बोलते हैं कि ठीक है एटलीस्ट मेरे को यही काम करना आता तो मैं यही काम कर लूँ और पैसा पैसा पैसा, मोर मनी विल मेक मी हैप्पियर। तो उनका ये पूरा लॉजिक होता है, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये फुलफिलमेंट कहाँ से आती है? मतलब ये फुलफिलमेंट की जो थियोरी है कि इंसान फुलफिलमेंट ढूंढ रहा है, फिर वो पैसे की तरफ जाता है क्योंकि बाकी जगह से नहीं आ रही। तो ये क्या थियोरी है कि वो बाकी जगह, कौन सी बाकी जगह है वो? जैसे हम 4 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, उसमें से एक चीज हो गई है, फाइनेंसेस ने कवर कर लिया वो चीज, फाइनेंशियल नीड्स हैं, हो गई कवर। एक हद तक आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी कवर हो जाएंगी, बिकॉज आपके रिलेशनशिप्स बेटर है, जो भी आपको गाड़ी चाहिए थी, जो भी आपको घर चाहिए था, फैसिलिटीज चाहिए थी, वो भी होगी। फिजिकल भी एक हद तक हो गया। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लैंडस्केप को देखें, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, स्पिरिचुअली आप चेंज नहीं हो रहे हो। स्पिरिचुअली आप वहीं के वहीं हो। तो मेन फोकस, अगर हम फुलफिलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेन फोकस आता है कि मैं स्पिरिचुअली कौन हूं, डीप इनसाइड। सबसे अगर मैं सारी अपनी लेयर्स हटा के देखूं तो बचता क्या है? बस उस चीज को अगर हम फोकस अपना बना लें, वो होता है रास्ता फुलफिलमेंट का, बजाय बस पैसों के पीछे भागने के। तो अपने अंदर जाने का वो पूरा प्रोसेस होता है। मनी इज एक्सटर्नल, बट अगर हमें फुलफिलमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पूरा ऑपोजिट प्रोसेस है, वो इंटरनल प्रोसेस है। राइट। बहुत सारे लोग साथ ये भी होता है कि ठीक है दे हैव मनी बट व्हेन दे लूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे गेट वेरी अफेक्टेड। मतलब उनकी बैंड ही बच जाती है। कुछ लोग का बहुत कम पैसे में भी हो जाता है, कुछ लोगों के साथ होता है कि हाँ ठीक है इतना पैसा मेरा गया, सो दे, मतलब देयर एंटायर साइकी, देयर एंटायर एवरीथिंग चेंजेस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि वो क्यों होता है ऐसा? हमारी सेल्फ इमेज के साथ ये चीज भी जुड़ी हुई होती है ना कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो जब भी हम
जो भी हमारा बेस होता है कि इतना पैसा तो मैं कमा ही लेता हूँ, जब हम इसको ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं कि यार इतना पैसा कैसे लूज कर लिया मैंने, तब बेसिकली हो क्या रहा है, हमारी ईगो पर क्वेश्चन आ जाता है कि यार अगर मैं ये नहीं था तो मैं क्या था, अगर मैं इतना पैसा मेंटेन नहीं कर सकता हूं तो मैं क्या हूं। बिकॉज अगर किसी की सेल्फ इमेज हेल्दी होती है, वो बोलता है कि अच्छा पैसा गया फिर से बना लूंगा, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो इतना पैसा तो बनाता ही है, तो अगर लॉस भी हो गया इट्स ओके, फिर से मैं बना लूंगा। ट्रंप ने कितनी बार बैंकरप्सी देखी है, बट स्टिल वहीं का वहीं है, वो कोई भी हिला नहीं पाया उस बंदे को, बिकॉज दिमाग में उसको पता है कि जो मैं हूं, मेरी सेल्फ इमेज इतनी है कि भाई मैं इतने $1 बिलियन तो अपने पास रखता ही हूं। कुछ भी कर लो, कितनी भी मेरे पर केस ठोक लो, इतना तो हो गई। तो सेल्फ इमेज को हमें हेल्दी रखना है। अगर किसी इंसान का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हेल्दी है मनी के साथ, तो वो चीज मेंटेन कर लेता है। बट अगर कोई इंसान डर जाता है कि यार इतनी मुश्किल से इतने जुगाड़ लगा के मेरे पास पैसा आया था, वो चला गया है, मैं फिर से क्या करूं, बिकॉज सेल्फ इमेज खराब है। आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी खराब है। तो आइडेंटिटी यू कैन, मतलब आप अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हो विद मनी, जस्ट बाय थॉट्स। और एक्शंस क्या लेने चाहिए उसमें? दोनों। जैसे हम अभी बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, आप बोल रहे थे विजुअलाइजेशन के थ्रू हम जा सकते हैं, राइट। मैं बोल रहा था कि फिजिकल रीइंफोर्समेंट भी चाहिए हमें, कुछ एविडेंस चाहिए। बिकॉज मैं जैसा हूं, मैं खुद को बहुत ज्यादा डाउट करता हूं, मेरे को एविडेंस चाहिए कि भाई मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दोनों तरीके काम करते हैं। आप विजुअलाइज भी कर सकते हो कि मेरी सेल्फ इमेज वो है जो मैं एक्चुअल में बनना चाहता हूं, मैं ऑलरेडी उस चीज को, उस स्टेट को फील कर रहा हूं। और दूसरी चीज ये होती है कि मैं वो काम कर रहा हूं, जो काम करना जरूरी है। एक इंसान जो महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता, वो अभी क्या कर रहा होता। ठीक है, इसको हम रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। और जो भी काम करना जरूरी है, मे बी वो रिसर्च कर रहा होता, मे बी वो बहाने नहीं बना रहा होता, हाँ। वो लीप ऑफ फेथ ले रहा होता, वो रिलेशनशिप्स बना रहा होता, वो नेटवर्किंग कर रहा होता, जो भी वो चीज कर रहा होता, मैं वो करने बैठ जाऊं तो मेरे को भी वही रिजल्ट मिलेंगे जो उसको मिलता है। एक सेल्फ इमेज को चेंज करने का ये तरीका हो गया, एक हो गया विजुअलाइजेशन। वो आप बताओगे? विजुअलाइजेशन तो आई फील विजुअलाइजेशन इज लाइक, जैसे हम ना विजुअलाइजेशन को बहुत कम पावर देते हैं अपनी लाइफ में, बट आई फील उसकी पावर सबसे ज़्यादा है। अब वो ये है कि गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं एक, मतलब बहुत ही ब्लंट सी बात है, बट देन व्हेन लॉट ऑफ मैन हु आर वेस्टिंग देयर लाइव्स, हु आर वेस्टिंग टाइम ऑन पॉर्न एंड एवरीथिंग, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर विजुअलाइजिंग, राइट? बिकॉज इन रियलिटी देयर इज नथिंग। रियलिटी कहाँ है? बट वो रियल फील होता है ना। क्यों? क्योंकि विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल चीज़ है, राइट नाउ। अगर आप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर वो अभी ये सोच ले कि उसके, लेट्स से वो ये इमेजिन करे कि वो एक बैटलफील्ड में है और वो एक वॉरियर है और वो जीत रहा है, ही विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ इमोशंस इन हिज बॉडी, अलग टाइप का रिएक्शन होता है बॉडी में। सेम अगर आप ये विजुअलाइज करो कि आप एक विक्टिम हो और आप एक बहुत ही बेचारे हो जिसको किस्मत ने पछाड़ दिया है, व्हाटएवर, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट, राइट? तो विजुअलाइजेशन चीज़ ही इतनी पावरफुल है जो आपकी थॉट्स को रियलिटी में बदल सकती है। और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में, गीता में, बहुत सारी चीज़ें ये है कि विजुअलाइजेशन रियलिटी बनाता है। जो आप सोचते हो रियलिटी बनती है, बिकॉज इट इज़ लाइक दैट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट है, कुछ मैजिक है या कुछ ऐसे मंत्र पढ़ दिया कुछ हो गया, नहीं, वो रियलिटी है। दैट्स हाउ ब्रेन वर्क्स। हमारे पास ये पावर ही इसलिए है। हर मतलब हमारे अलावा किसी और के पास ये पावर है भी नहीं, किसी और स्पीशीज के पास ये पावर ही नहीं है कि आप विजुअलाइज करके कुछ भी कर सकते हो। हमारे साथ ये पावरफुल है, एंड इट गोज टू एन एक्सटेंट कि लोगों को पता है इसके बारे में। लोगों को पता है कि गणेश भगवान का जन्म हुआ था पार्वती से, बिकॉज उन्होंने उसको विजुअलाइज किया कि मैनिफेस्ट किया था, राइट? लोगों को ये स्टोरी पता है कि वो तंत्र से हुआ था। और तंत्र क्या है? तंत्र भी विजुअलाइजेशन का एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे आप इतने अच्छे हो विजुअलाइजेशन में कि इट बिकम्स अ फिजिकल, टेक्स अ फिजिकल फॉर्म। Every visualization takes a physical form if you have focused it enough. That's what I feel and I have experienced. It's almost like कि there is a lot of sunlight, nothing is burning. Sunlight हर जगह है बट जल कुछ नहीं रहा। वो तभी चल रहा है जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेके एक जगह फोकस कर रहे हो। तो विजुअलाइजेशन में इतनी पावर है, इट कैन फोकस वट एवर यू हैव। मतलब जो भी आपको जहाँ भी पहुँचना है, आपको वो फोकस करना है एक जगह पे। इतनी एनर्जी है, इतना पावर है कि अगर आपने एक जगह कर दिया तो इट विल स्टार्ट अ फायर। तो विजुअलाइजेशन की ये पावर है। बट ये है कि उससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। आप विजुअलाइज करोगे बट आपका माइंड बीच में आएगा, आपका माइंड बोलेगा कि नहीं, आपका माइंड इधर उधर भटकाएगा कि ये है वो है। जैसे होता है आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपका माइंड 10 जगह लेके जाता है। तो विजुअलाइजेशन से पहले आपके पास बहुत सारे स्टेप्स है टू कंप्लीट। आपको मेडिटेट करना पड़ेगा,
आपको अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल होना चाहिए, आपके आपके थॉट्स पे कंट्रोल होना चाहिए, आपका माइंड बहुत काम और बहुत ही स्टेबल होना चाहिए उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, विजुअलाइजेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए। बिकॉज इन दी एंड है तो वो माइंड ही ना, वो भागेगा इधर से उधर, उधर से इधर। उसमें फिर आ जाते हैं सर्टेन लेवल्स वेयर यू गेट टू अ स्टेट, आप ऐसे स्टेट पे चले जाते हो जहाँ पे विजुअलाइजेशन आपके लिए आसान हो जाता है। बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट्स लाइक एक काइंड ऑफ साधना है, वो योगा की तरह एक साधना है जिसको आप बार 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 करोगे एंड यू विल इवेंचुअली गेट बेटर एट इट। जिसमें ऐसे स्टेट्स हैं बॉडी और माइंड में, न्यूरो साइंस ने भी ये प्रूव किया है, ऐसे स्टेट्स हैं बॉडी में और आपके माइंड में जहाँ पे आपका जो लॉजिकल माइंड है वो क्वेश्चन करना बंद कर देता है, उसका कोई काम नहीं रह जाता वहाँ पे, और ना उसकी वहाँ पावर है। दैट्स वेयर वी रीच दैट लेवल ऑफ सबकॉन्शियस, जहाँ पे आप सबकॉन्शियस को जाके टैप कर सकते हो लिटरली। मतलब मैंने भी अपनी ब्रेथ वर्क वर्कशॉप्स में बहुत बार ये सिखाया भी है और बहुत जगह ये हुआ भी है कि आप अपने सबकॉन्शियस को टैप करके वो विजुअलाइजेशन, इट्स लाइक आप ऐसे दे रहे हो कि ये कर दे मेरे लिए, राइट। बट देन वो जो करने वाला स्टेप है ना, वो भी विजुअलाइजेशन से होगा। विजुअलाइजेशन को ऐसे लो कि वो एक स्क्रिप्ट है या वो एक प्रोग्रामिंग कोड है जो आप कोड कर रहे हो। बट ये भी याद रखना जरूरी है कि जो आप विजुअलाइज कर रहे हो वो सही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट इट, अगर आप ये विजुअलाइज कर रहे हो कि आपको पैसा कभी तो मिलेगा या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो पैसे के लिए, आप विजुअलाइज करो, आपको अच्छा फील होगा क्योंकि आपका बॉडी आपको अच्छा फील कराएगी कि अरे तू तो मेहनत कर रहा है। बट देन वो बॉडी में, वो आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा, वो न्यूरो साइंस आपके न्यूरो उसमें जाके फिट हो जाएगा। फिर आप मेहनत ही करते रहोगे पैसे के लिए, इट विल नेवर कम ईजी टू यू। ऐसे नहीं होगा कि हाँ आप आराम से पैसा आ रहा है, यू हैव टू, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी लाइक दैट। तो इट्स लाइक आपने कोड कर दिया, अब वो अपना काम करेगा। आपको ऑफकोर्स रोज रोज ये विजुअलाइजेशन इज 1% और 2% ऑफ योर होल प्रोसेस। जैसे आपने बोला कि आपने रिवर्स इंजीनियर किया है कि 1 करोड़ कमाने वाला आदमी क्या कर रहा है, वो फालतू लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, वो अपनी एनर्जी बेकार जगह में नहीं डाल रहा। प्रॉब्ली वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो, प्रॉब्ली वो योगा कर रहा हो, प्रॉब्ली वो मेडिटेशन कर रहा हो सकता है वो दिन में 18 घंटे काम कर रहा हो, वट इतनी सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। सेम यहाँ पे भी विजुअलाइजेशन में, विजुअलाइजेशन का काम ही यही है दैट यू आर बेसिकली, आप अपने गोल तक पहुंच चुके हो। अगर आप अर्जुन हो, आप विजुअलाइज करना चाहते हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो आपका गोल होना चाहिए ये विजुअलाइज करना है कि आप महाभारत जीत चुके हो। अब आपको कैसा फील हो रहा है? अगर मेरे को एक, लेट्स से मुझे एक डिस्कवरी चाहिए, लैंड रोवर डिस्कवरी गाड़ी चाहिए, अब मैं विजुअलाइज करूंगा कि मैं ये विजुअलाइज नहीं करूंगा कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, मैं ये विजुअलाइज करूंगा कि मैं वहां हूं, मैं डिस्कवरी ले नहीं रहा हूं, मेरे पास है, मेरे पास वो गाड़ी है, अभी है। अब मुझे कैसा फील होगा? आपका माइंड, आपको अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि आप वहां पहुंच सको। और इसमें आपकी कोई भी, मतलब इसमें आप कोई बहाना दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक स्टोरी है। मैं कितना भी गरीब हूं, मैं कितना भी अमीर हूं, मैं अपने दिमाग का स्विच ऑन ऑफ कर सकता हूं। अगर मैं आंख बंद करके कुछ भी विजुअलाइज कर सकता हूं, मतलब इतनी पावर सब में होती है, राइट। हो सकता है विजुअल्स थोड़े से वीक हो बिकॉज आपने अपने पे काम नहीं किया है, आप करोगे तो वो हो जाएगा। आपका जितना स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्ट होगा अपने ब्रेन के साथ, इट विल बिकम बेटर एंड बेटर। बट देन इन द स्टार्ट इसका कोई बहाना ही नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते। देर आर वेरी लेस केसेस जो कुछ भी विजुअलाइज नहीं कर सकते, बट यू स्टिल कैन। आप अपने ब्रेन में वो थॉट्स डाल के, वो कंट्रोल रख के विजुअलाइज कर सकते हो एंड इवेंचुअली इट बिकम्स अ रियलिटी आपके एक्शन के साथ मिलके। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने सोच लिया और हो गया। बट द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। मतलब पॉजिटिव मतलब आपको जो पहुंचना है, जो आपको बनना है, वो आप हो। अगर आपने थोड़ा भी यहाँ पे नेगेटिविटी की तरफ जाया तो वो रियलिटी बन जाएगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। यहीं पर आपने बोला कि विजुअलाइजेशन के साथ साथ एक्शन भी होना चाहिए। इसी चीज़ पर मैं थोड़ा एक्सपेंड करना चाहूँगा, बिकॉज अगर एक इंसान ऐसा है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में बैठे हुए हैं, राइट, वो बॉडी से डिटैच्ड है, वो ओवर थिंक कर रहे हैं, वो बस दिमाग में ही कुछ ना कुछ डे ड्रीमिंग जैसे होता है ना, राइट, डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप विजुअलाइज भी करो, बट एट द सेम टाइम अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करने के लिए आप पहले ये चीज देखो कि कितना आपकी परफॉर्मेंस रहती है ऑन एवरेज, योर डिफॉल्ट स्टेट, राइट, ठीक है। अगर आप अपना बैंक अकाउंट चेक करो अभी, ठीक है, उसमें एक सर्टेन अमाउंट हमेशा रहता है ऑन एवरेज, राइट, ठीक है। दैट्स योर सेल्फ इमेज, दैट्स योर नॉर्मल परफॉर्मेंस, कितना तो होता ही है। अगर आप जिम में 7 दिन अपना वेट देखो डिवाइडेड बाय 7, ठीक है,
आप करके देख लोगे कि एवरेज वेट इतना रहता है, ठीक है। बट टाइम टू टाइम आप देखोगे कि जब भी आप कुछ गोल बनाते हो कि मेरे को अपना पैसा बढ़ाना है या फिर अपना वेट चेंज करना है, आप देखोगे कि आप एक सर्टेन पीक बनाते हो, राइट। आप थोड़ा ऊपर जाते हो, आप थोड़ा रिजल्ट्स गेन करते हो, और उसके साथ साथ आपके इमोशंस में वहां पर चेंज आता है, राइट। बिकॉज जब आप ऊपर जा रहे हो, जब आपके पास प्रोग्रेस आ रही है, somehow somewhere you become complacent and you become कि हाँ ठीक है, रिजल्ट मिल तो रहे हैं, और जैसे ही आप अपने ऊपर थोड़ा सा ढील छोड़ देते हो, थोड़ा सा प्राइड आ जाती है आप में, आप वापस से नीचे आ जाते हो, ठीक है। राइट। समटाइम्स यू गो अबव योर एवरेज और समटाइम्स यू गो बिलो योर एवरेज। तो इस चीज को ट्रैक करके जब आप देखोगे कि क्या मेरे अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या मेरी अपर लिमिट है, क्या मेरी लोअर लिमिट है, जो पूरी लिमिट्स होती हैं वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड होती हैं हमारी इमेज के साथ। ट्रू। बिकॉज जो मैं हूं मैं उतना ही तो रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाऊंगा, सही बात। जो मैं नहीं हूं वो मैं कैसे प्रोड्यूस करूं। तो अगर मैं सर्टेन रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूं, अगर मैं अपना बेटर परफॉर्मेंस देना चाहता हूं, ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, ज्यादा अच्छी बॉडी बनाना चाहता हूं, कुछ भी मेरा रिजल्ट जो मेरे को चाहिए, मेरे को क्या करना है, मेरे को वापस से इतना पीछे गिरना बंद करना है। राइट। जैसे ये वाली हमने बात की पहले कि अगर एक इंसान उसका लॉस हुआ है तो वो एकदम से पागल हो जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी जो लोअर लिमिट है उसने उसको चेंज ही नहीं करा है। उसके दिमाग में भी ये चीज बैठी हुई है कि हाँ मैं तो वही इंसान हूं जो 10 साल पहले था और उतना ही पैसा मैं डिजर्व करता हूं। राइट। तो जब भी उसके साथ ऐसी कोई गलती होगी कि उससे पैसा चला गया है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि दोबारा कैसे आएगा। राइट। बिकॉज उसकी सेल्फ इमेज वही है, चेंज नहीं आया उसमें। राइट। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी लोअर लिमिट को उठा के अपनी अपर लिमिट के पास ले जाना है। अगर आप बोल रहे हो कि जब मैं अनहेल्दीएस्ट होता हूं, मेरा 5 किलो ज्यादा वेट होता है, और जब मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली पुअर होता हूं, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, तब मेरे बैंक अकाउंट में बस लेट्स से 50,000 रुपए होते हैं, ठीक है। आपके साथ आप इन रिजल्ट्स के साथ कुछ ना कुछ इमोशन फील कर रहे होते हो, नेगेटिव इमोशंस होते हैं। वही सेम इमोशन आपको फील करना है जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो। ओके। आपने दोनों ऑपोजिट्स को मिला देना है, मिला दिया कि उन दोनों में कुछ गैप ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं कि किसी इंसान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर वो उतना ही ऑलरेडी कर रहा है तो। अगर एक इंसान महीने का 10 लाख कमाता है, अगर आप उसको बोलोगे कि ठीक है एक और अपॉर्चुनिटी है 10 लाख की, 5 लाख की, वो बोलेगा कि व्हाटएवर, नॉर्मल है, ठीक है, क्या हो गया। फिर आपके इमोशंस वहां से चले जाते हैं। अगर आप उसको इतना नॉर्मलाइज कर देते हो कि हाँ इतना तो है ही, मतलब आपने छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट नहीं करना, बिकॉज सेलिब्रेशन क्या करेगा, आप में प्राइड ले आएगा वो, आप ढील छोड़ दोगे। और आपने इतना वेट नहीं करना कि मैं पूरा पीछे गिरूं तब मैं कुछ काम करूं। जस्ट नॉर्मलाइज और धीरे धीरे अपनी सीढ़ी को ऊपर ले जाओ। जब आप बोल रहे हो कि मैं इतना गंदा फील करता हूं जब मैं अपने लोएस्ट पे होता हूं, आपको वही फीलिंग मेंटेन करनी है जब आप अपने हाईएस्ट पे हो। यहां पर थोड़ा सा हमारा डिसएग्रीमेंट भी हुआ था, बिकॉज यू आर सेइंग कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बट अगर हम इस चीज को देखें, हम लॉन्ग रन में बिगर पिक्चर में नेगेटिव पर फोकस नहीं कर रहे, हमारा फोकस अपने गोल पर ही है। हमारा फोकस इसी चीज पे है कि मैं कहां जा रहा हूं, इवेंचुअली किस तरफ मैं जा रहा हूं, और प्रोसेस पर फोकस है हमारा। ना मैं उससे बहुत ज्यादा प्लेजर निकाल रहा हूं, ना मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। इट इज व्हाट इट इज, जो मेरे को करना है मैं वो कर रहा हूं, मैं अपना ड्यूटीज को निभा रहा हूं, और जो मेरे को मिल रहा है मैं फिर देख रहा हूं कि उसके साथ क्या करना है। राइट। इसमें अभी बीच में आपने एक बात बोली थी अबाउट आउटकम एंड द प्रोसेस। तो आई फील a lot of people are focused on the outcome rather getting the taste of the action or enjoying the process. So I think a lot of people अगर ये चेंज कर दें तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बिकॉज दे आर ऑलवेज लाइक कि हाँ आउटकम 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 को पकड़ के बैठे हैं कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, जबकि उसमें तो कुछ भी सर्टेनिटी है ही नहीं। राइट। कोई सर्टेन थोड़ी है कि क्या ही होगा, मतलब यू नेवर नो। बट देन इफ यू आर लाइकिंग द प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल मेरे को नहीं पता मेरा पॉडकास्ट चैनल सक्सेसफुल होगा या नहीं, राइट। मेरे लिए सक्सेस है कि मैंने एक एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया। एग्जैक्टली। राइट। बट मैं इसको सेलिब्रेट नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है नॉर्मल है यार एक एपिसोड रिकॉर्ड करना, मेरे लिए 4 एपिसोड रिकॉर्ड करना भी नॉर्मल है। राइट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग द नॉर्मल। मैं कुछ बड़ा तो कर ही नहीं रहा, 4 एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई एम पुटिंग इट आउट, इट्स ऑल्सो नॉर्मल। ठीक है डाल दिया, क्या हो गया, लाइक दैट। आउटकम मुझे नहीं पता और ना मुझे पड़ी है यहाँ, ठीक है 1000 लाख सब्सक्राइबर, 4-5 लाख जो भी है, व्हाटएवर होगा, ठीक है होगा, अच्छी बात है, नॉर्मल हो गया, वापस से आई एम एट द नॉर्मल लेवल। अब अगर 1 मिलियन भी हो गया तो भी वो नॉर्मल है, क्योंकि ये तो मेरे को एक्सपेक्टेड ही था। ठीक है आई एम वर्किंग, ठीक है कोई बात नहीं। नाउ अब वो मुझे
whatever I do, I won't get into that pride वाला state. मैं कुछ भी कर लूँ, even if I reach 5 million, it will be like कि हाँ ठीक है, मतलब gratitude होगा मेरे अंदर कि thank you to everyone who has supported, but then it won't be कि यार मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ बड़ा किया है. And I think ये प्राइमिंग की जरूरत बहुत है अभी लोगों को. क्योंकि जब हम यही ढूंढ रहे होते हैं ना कि रिवॉर्ड में फुलफिलमेंट है, हम वहां पर उसको पकड़ के सोचते हैं कि ठीक है पैसा मिल गया, सेलिब्रेट करो. लेकिन जहां पर भी सेलिब्रेशन आ गई और जहां पर भी आप पैसों में या फिर किसी भी तरह के ये छोटे मोटे रिवॉर्ड में ढूंढ रहे हो कि यही फुलफिलमेंट है, यही वो चीज है जिसको मैं लॉन्ग कर रहा था, वहीं पर आप गए. बिकॉज आपका ये भ्रम है, दिस इज एन इल्यूजन कि पैसे में ही है वो चीज या फिर रिवॉर्ड में ही है वो चीज. रिवॉर्ड में नहीं है वो चीज. जो पूरा प्रोसेस है वही आपको लेकर जाएगा वहां तक जहां पे कहीं ना कहीं आप जाना चाहते हो. जो हमारी लाइफ का, हम बोलते हैं ना कि लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है. लाइफ का गोल यही है कि आप टोटली उसे जियो. राइट. खुद को एक्सपैंड करो जितना आप एक्सपैंड कर सकते हो, और जहां पर आपको पहुंचना, आप जहां पर पहुंचना डिजर्व करते हो वहां पर आप पहुंच जाओगे. दैट्स हाउ यू लिव लाइफ. राइट. लास्ट एपिसोड में आपने एक चीज और बोली थी गिविंग वाली चीज पे, जब हमने बात करा था कि पैसे का क्या है कॉन्सेप्ट. तो लाइक कि ठीक है गिव एंड टेक ही तो है ना. मतलब अगर मैं कुछ दे रहा हूँ वैल्यू, तो ही मतलब मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, उसके रिटर्न में मुझे कुछ मिल रहा है. अब वो कुछ पैसा भी हो सकता है, वो कुछ कर्मा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट इट्स अ गिव एंड टेक. मतलब इट हैज टू फ्लो. लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट मनी इज, मतलब जैसे उनके पास 5-10 लाख आ गए तो वो सोचते हैं यार इसको मैं बचा लेता हूँ. राइट. दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग अकाउंट और सेविंग्स. सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हाँ यार पैसा आ गया अब इसको रख लेते हैं, उसको बचा देते हैं या दबा देते हैं, व्हाटएवर. तो ये जो है कि ये एक फ्लो है, मतलब हैज टू फ्लो. मतलब वो पैसा फ्लो ही नहीं करेगा तो फिर वो आए जाएगा नहीं तो आएगा कहाँ से. राइट. हाउ डू यू गेट टू दैट माइंडसेट, गिव एंड टेक. मतलब इसको समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है आई फील. एंड फॉर लाइक आपसे इसलिए सुनना है बिकॉज लाइक यू हैव अ कम्युनिटी ऑन यूट्यूब, राइट, एंड यू गिव अ लॉट ऑफ फ्री वैल्यू, राइट. तो उसके ऑफकोर्स यू हैव एक्सपीरियंस दैट कि कहीं से तो आपने भी शुरू किया होगा ना. तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? अगर मैं इस दुनिया में कुछ भी दे नहीं रहा हूं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे को वापस से पैसा मिलेगा या फिर मेरे को वापस से तालियां मिलेंगी, क्या वो एक डिल्यूजन नहीं है? अगर मैं आपको कुछ दे नहीं रहा, मैं बस हाथ ऐसे करके, हाथ खाली करके बोल रहा हूं कि भाई कुछ डाल दो इसमें, वो तो बस बीक हुई. दैट्स रॉन्ग. ट्रू. मतलब दुनिया इसी तरीके से काम करती है. और जैसे हम एक प्रॉपर रेशो की बात हमने की थी, गिव एंड टेक की, प्रॉपर रेशो यही होती है कि आप दे ज्यादा रहे हो. प्रॉपर रेशो ही नहीं कि वो बैलेंस है, 50-50 नहीं है वो, कि मैंने 4 बार दिया और मैं 4 बार मांग सकता हूं, ऐसा नहीं होगा. अगर मैंने 4 बार दिया तो मैं बस 1 बार मांग सकता हूं, बिकॉज दूसरे ने बोल दिया कि हाँ मैंने दे दिया, इसको हो गया, बैलेंस हो गया. अगर आप कोई भी सोशल मीडिया चलाते हो, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर आप देखोगे कि कई एड्स आती हैं. कितने कंटेंट पीसेस देखने के बाद वो एड आती है. राइट. आप कुछ कंटेंट पीसेस पहले देखते हो, अगर ऐसा हो कि एक देखा एक ऐड आ गई, दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक. बंदा पागल हो जाएगा. तो आप पहले 4-5 पीसेस देखते हो, फिर ऐड आती है. राइट. फिर आपसे वो मांगते हैं कि अपनी अटेंशन हमें भी दो, तुमने भी मस्ती कर ली, अब यहाँ पे देखो, इस चीज को खरीदो. तो ये रेशो होती है प्रॉपर, कि आप दो ज्यादा और एक्सपेक्ट फिर भी आप कमी कर रहे हो. और एक्सपेक्ट ना ही करो तो वो और ज्यादा हेल्दी होगा. बिकॉज आपका काम है करना, आपका काम है खुद को बेहतर बनाना, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाना, अपनी सर्विस को बेटर बनाना, जो भी आप काम कर रहे हो उसको और एफिशिएंटली करना. ध्यान हमेशा काम पर होना चाहिए. और फिर आप एक हेल्दी वे में एनालाइज कर सकते हो कि आपको वापस मिल कितना रहा है. बिकॉज वो भी कोई ऐसी नहीं है जिसको आप, वो भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप मिस कर सको. राइट. इट्स अ इंपॉर्टेंट पीस. अगर आप बस दे रहे हो फंस गए, अगर आप बस ले रहे हो फंस गए. प्रॉपर रेशो वीक का. हाँ, हमें ये यार बड़े बड़े कॉर्पोरेशन से सीखना चाहिए. आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हो, वहां पर आपको सैंपल्स दिए जाते हैं. सैंपल का मतलब क्या होता है? फ्री में है, ट्राई करो. राइट. फ्री में पहले चीज देके तो देखो. आपको कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना है, बट आपको कुछ देना नहीं है वहां पे. आप बस खड़े हो गए वहां पे जाके कि हाँ तू क्या ऑफर कर सकता है, तू क्या टेबल पर ला रहा है. प्रॉब्लम है यार, वो अनहेल्दी है वो. अगर आपको किसी का ट्रस्ट गेन करना है, उसको इतना दो यार वो भी सोचे, वो भी फील करे गिल्टी कि मैं वापस से कुछ दूं. राइट. बिकॉज अगर वो गिल्टी फील नहीं कर रहा तो कहीं और जाके दो. बिकॉज दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो डीप इनसाइड ये फील करते हैं कि दूसरा इंसान मेरे साथ कुछ कर रहा है, मेरे को वापस से देना चाहिए. ये हमारे अंदर गलत फहमी होती है कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा कर दूंगा तो वो मेरे को यूज कर लेगा. हाँ, ये लैक माइंडसेट होता है. डर. हाँ, आपके दिल में इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा अबंडेंस होनी चाहिए कि मैं जितना भी प्यार दे रहा हूं, जितना भी मैं अपना एफर्ट दे रहा हूं,
इट्स ओके, मेरे पास और है देने के लिए। ये माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप लैक में बैठे हो कि अगर मैंने थोड़ा सा दे दिया तो बस मैं खत्म हो जाऊंगा, तो आप फिर वही लिमिटिंग आपकी सेल्फ बिलीफ है, वही रियलिटी है ना। फिर सेल्फ इमेज इतनी डिस्टॉर्टेड है, इतनी लैक में आप जी रहे हो, कुछ नहीं हो पाएगा वहां पे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग इस बिलीफ से जाते हैं कि यार इतना भी मत करो कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा लें। मतलब मेरे को भी ये समझ नहीं आता कि अगर आप मतलब इफ़ यू फील दैट यू आर इनफाइनाइट, मतलब इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकाल दोगे तो भी इन्फिनिटी ही बचता है। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकाल के जीरो नहीं बनता है, बिकॉज वो इनफाइनाइट है, राइट। एंड इफ़ यू हैव इनफाइनाइट तो यू कैन लाइक गिव वट एवर यू वॉन्ट, एंड इन्फिनिटी में कुछ डाल भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो सेइंग होती है ना, जो भी बंदा ऐसा बोल रहा होता है कि कोई इंसान मेरे को यूज कर लेगा, उनका माइंडसेट वैसा खुला नहीं होता। उन्होंने अभी अपने गिफ्ट को ना परखा नहीं होता कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास किसी चीज की अबंडेंस है। वो अपने इतना अंदर गए ही नहीं होते कि उनको पता होता है कि यार मैं ही इस चीज का सोर्स हूं। ट्रू। आप जब एक बार अपने अंदर जाकर ये चीज पता कर लेते हो कि ये चीज इन्फिनिट टाइम्स में प्रोड्यूस कर सकता हूं, तब क्या ही देने में प्रॉब्लम है। राइट। अभी आपने बोला, जैसे आपने बोला अबंडेंस, आपने एक वर्ड यूज़ किया। अब अबंडेंस पे आते हैं। तो ये जो फीलिंग होती है ऑफ अबंडेंस, राइट, इज इट रिलेटेड टू हाउ मच मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, एंड कैसे पहुंचते हैं इधर? हाउ डू यू रीच दैट फीलिंग ऑफ अबंडेंस? पहले तो अबंडेंस समझा भी दो, कि बहुत लोगों को हो सकता है ना समझ में आए अबंडेंस क्या है। अबंडेंस का मतलब ये है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। इसका ऑपोजिट हो गया लैक, कि मेरे पास किसी सर्टेन चीज की या फिर मेरी पर्सनैलिटी में ही ऐसा कुछ है कि मेरे को लग रहा है कि हर चीज को पकड़ के होल्ड कर लूं मैं, बिकॉज ये चीजें चली जाएंगी, तो वो लैक माइंडसेट हो गया। राइट। ये दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। लैक माइंडसेट आता है फियर से, और फियर आता है ईगो से, सेल्फिशनेस से। ओके। अगर एक इंसान बहुत ज्यादा मैं कर रहा है, वो कभी भी अबंडेंस एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता। ट्रू। राइट, बिकॉज उसका फोकस बहुत ज्यादा ईगो पर है, अपने ऊपर है, कि मैं अपने आप को प्रिजर्व कैसे करूं, मैं अपने आप को आगे कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने आप को दूसरों से कैसे बचाऊं। तो ये पूरी चीज ईगो बेस्ड है। ओके। उसकी पूरी प्रेजेंस ईगो बेस्ड है। बट अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपने पार जाकर दुनिया को देख पा रहा है और वो समझ पा रहा है कि हम दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम सब में यहाँ पर इतने सारे लोग हैं रूम में, किसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं अपने आप को आप में देख पा रहा हूं, तो मतलब मैं अपनी ईगो को ट्रांसेंड कर पा रहा हूं, और वहां पर मैं अबंडेंस के पास हूं, बिकॉज आई एम नॉट लिमिटेड। और अगर मैं अपनी बस आइडेंटिटी में लिमिटेड नहीं हूं, तो मैं कहां लिमिटेड हूं? हमारी आइडेंटिटी तो हमें पकड़ कर रखती है कि मैं बस इतना ही हूं। ट्रू। अगर मैं बस इसको थोड़ा ढील छोड़ सकूं कि मैं इतना नहीं हूं, मैं एक्सपैंड कर सकता हूं खुद को, दैट्स अबंडेंस। ओके। मतलब मेरे पास जरूरत से ज्यादा ही है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। कुछ भी अगर मेरे को चाहिए वो चीज मिल जाएगी। राइट। मैं इस हबड़ दबड़ में नहीं हूं कि हर चीज कैसे आती है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं डिजर्व करता हूं नहीं करता हूं, मेरे पास थोड़ा सा है, मैं उसको प्रिजर्व करके रख लूं, सेव कर लूं। नहीं, आ रहा है ठीक है, अच्छी तरीके से आ जाए, जा रहा है कोई बात नहीं, और आ जाएगा, और आ जाएगा। अबंडेंस। इंटरेस्टिंग। तो इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, जो लोग पैसे से कोई लेना देना नहीं है, हमारे माइंडसेट से, हमारा हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये पूरा बस वो है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन, जैसे अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मानता हूँ मेरे पास अबंडेंस है, राइट, एंड मैं मनी की बात कर रहा हूँ अभी, मैं स्पेसिफिकली पैसे की बात कर रहा हूँ कि पैसा आया पैसा गया वाला पैसा। राइट। राइट। तो लेट्स से मैंने एक्स अमाउंट कमाया, एंड मैंने उसमें से थोड़ा सा दे दिया टू पीपल और टू द नीडी और व्हाटएवर, मैंने कहीं तो दे दिया। तो डज दिस हेल्प अस इन डेवलपिंग अ वेरी अबंडेंट माइंडसेट? इट डिपेंड्स कि आप किस इंटेंशन के साथ दे रहे हो पैसा। अगर आप एक वापस से हुक अटैच करके दे रहे हो, एक्सपेक्टेशन है वहां पे कि मैं, हाँ, कि मैं दूसरों को दे रहा हूं बिकॉज मेरे को कुछ मिलेगा, वो अबंडेंस नहीं है। वो फिर अगेन एक तरीके की सेल्फिशनेस ही है, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कुछ कि मेरा बेनिफिट उससे कुछ होगा, बिकॉज मेरे पास कहीं ना कहीं इनफ नहीं है। तो जहां पर आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां पर लैक ही है। जितनी एक्सपेक्टेशन आप कम रखते हो, जितना आप बिना एक्सपेक्टेशन के देते हो, उतना ज्यादा आपको पता होगा कि मैं अबंडेंट हूं इस चीज को लेकर। अगर मैं आपको प्यार दे रहा हूं अपना कुछ सेल्फिश मोटिव पूरा करने के लिए, तो मेरा प्यार कहां ही अबंडेंट था। राइट।
वो जब हुक्स के साथ आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहा है, तो मतलब मेरे अंदर किसी चीज की कमी है, हाँ, वहां कि पर मुझे वो अबंडेंस नहीं हो चाहिए। सकती है। हाँ, राइट। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज फेथ इन द जर्नी ऑफ मनी, रियल मनी? कितना कितना इम्पोर्टेंट है फेथ, और कितना पावरफुल है फेथ और सरेंडर इस जर्नी में? फेथ को हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमें एक सीढ़ी पर चढ़ना है, ठीक है, एक डेस्टिनेशन ए है, डेस्टिनेशन बी है, बीच में बहुत सारी सीढ़ियां हैं। हम कभी भी ये नहीं सोच सकते, सोच के थ्रू हम एंड वाली सीढ़ी को कैसे हम वहां तक पहुंचे, हम बस सोच ही सकते हैं उसके बारे में, ऐसी होगी वैसी होगी, वहां पर जाके ऐसा फील होगा, विजुअलाइज हम कर सकते हैं। बट जब तक हम लीप ऑफ फेथ नहीं लेते कि ठीक है हम चढ़ के तो देखें, हम पहली सीढ़ी पर पैर रखें, हम दूसरी पर रखें, तीसरी पर रखें, हम चढ़ना शुरू तो करें, आगे चल के जो होगा वो देखा जाएगा। या तो मेरे को वो चीज मिल जाएगी जो मेरे को चाहिए थी, या फिर मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मेरे पास डेटा होगा। राइट। तो ये यहां पर होता है फेथ का काम, कि आपको वो ओवर थिंकिंग से बाहर निकालता है और वो एक्शन लेने पर मजबूर करता है कि हाँ इट्स ओके। जैसे बहुत लोगों के अंदर ना फियर होता है कुछ भी एक्शन लेने का, और वो फियर को मास्क करते हैं ओवर थिंकिंग से, ओवर कैलकुलेशन से, कि ये वाला काम नहीं चलेगा बिकॉज XYZ। अभी आपने वो काम करके देखा भी नहीं है, और आपने बहुत सारे ऐसे ही कामों को कैंसिल आउट कर दिया है बिकॉज आप बस उसके बारे में सोच रहे हो, आपने कुछ करा नहीं है, किया नहीं। बिकॉज रियलिटी में आप वो काम करने से डरते हो, आप फेलियर से डरते हो। सो इट्स बेटर कि आप लीप ऑफ फेथ लो, आप फेथ को यूज करो टू मूव फॉरवर्ड। ये काम होता है फेथ का, कि अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा डर है, आपको पता नहीं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, राइट, फिर भी आप लाइफ में ऑपरेट कर सकते हो और कुछ ना कुछ मीनिंग हासिल कर सकते हो लाइफ में, कुछ ना कुछ मटेरियल भी हासिल कर सकते हो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी, फिजिकल भी, हर चीज आपको मिल सकती है, इवन अगर आपको पता नहीं है कि वो चीज हो कैसे रही है। राइट। दैट्स फेथ। मतलब मेरे पास मैप नहीं है, लेकिन मैं चलना तो शुरू करूं, मैं मैप साथ साथ ड्रॉ कर सकता हूं, ये है काम फेथ का। Interesting. Since we are talking about faith, we come to this very debatable topic of God, right? क्योंकि faith की जब बात आ रही थी, तो faith का मतलब कुछ तो हायर पावर है ना, किस पे भरोसा कर रहे हो तुम? राइट। खुद पे तो कर रहे हो तो चल रहे हो, ठीक है, बट वो faith कहाँ है? जो हायर पावर है, जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें बचाएगी या तुम्हें रास्ता दिखाएगी, whatever. तो क्या इसका मतलब ये है कि जो एथीस्ट्स हैं, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते या हायर पावर पे भरोसा नहीं करते, क्या उनके लिए क्या सब कुछ अंधेरा है या क्या है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? फेथ को हम सीधा सीधा गॉड से इक्वेट नहीं कर सकते। हम ये इस चीज को देखो, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपको नहीं पता कि उसका रिजल्ट वही होगा जो आपने सोचा है, ठीक है, तो समहाउ समवेयर आप जो भी एक्ट कर रहे हो उसमें फेथ है। हाँ, अगर हम यहाँ पे आके पॉडकास्ट कर रहे हैं, मे बी कभी भी लाइट चली जाए, बट वी हैव फेथ कि नहीं जाएगी। ट्रू। मे बी कैमरा खराब हो जाए, राइट, बट वी हैव फेथ कि वो काम करेगा। तो फेथ हर जगह काम कर रहा होता है, एथियस्ट थियस्ट कुछ भी हो। थियज्म एथियज्म दोनों बिलीफ्स है, दोनों एक्सपीरियंसेस नहीं है। राइट, एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है बिलीफ से। तो जब हम गॉड की बात कर रहे होते हैं, हमें एक्सपीरियंस के क्लोज आना है और हमें बिलीफ से दूर होना है। बिलीफ्स दुनिया में ऑपरेट करने के लिए ठीक है, मनी एक्वायर करने के लिए, अपनी सेल्फ इमेज बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए, इन सब चीजों के लिए बिलीफ्स बहुत अच्छे हैं। बट जब बात एक्चुअल फुलफिलमेंट की आती है, गॉड की आती है, सच को समझने की आती है, तब हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है। राइट। बिकॉज मैं आपकी बात को बिलीव करके तो नहीं समझ सकता हूं ना कि भगवान ऐसा होता है वैसा होता है, मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए उस चीज का। तो क्वेश्चन ये कि एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? असली क्वेश्चन ये नहीं होता कि भगवान है नहीं है ब्ला ब्ला ब्ला। जब हमारे से पहले आने वाली इतनी जनरेशंस हजारों लाखों सालों से यही सेम चीज के बारे में बात कर रही है कि बहुत लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि गॉड है, तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें है जहां पर हमें जाकर जांच करनी चाहिए इस टॉपिक के बारे में। तो गॉड क्या है और कैसे एक्सपीरियंस करें? मेरे हिसाब से गॉड को हम सिर्फ एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं, मैं उसको कन्वे डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं। बट एक्सपीरियंस करने का तरीका ये होता है, हमारे दिमाग में हमेशा एक कॉन्शियंस की आवाज होती है, राइट? हमें पता होता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर आपको पता है कि आप बस फिजिकल नीड्स के लिए हो, आपको पता है कि यहां पर कुछ भी चलने वाला नहीं है, लेकिन आप एक्ट ऐसा कर रहे हो कि मैं तो तेरे साथ हमेशा रहूंगा, यू नो, ये वाली चीज, लेकिन दिमाग में एक आवाज आती है कि ऐसा मत कर। अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में हो, आपको पता है कि आप उस पर चीट कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप पैसा साइफन कर रहे हो, साइड निकाल रहे हो पैसा, और दिमाग में आवाज आती भी है कि मत कर,
बट आप इस आवाज को जब जब इग्नोर करते हो किसी भी सिचुएशन में, जब जब आप इग्नोर करते हो, आप बेसिकली भगवान से दूर जा रहे हो, आप उसके एक्सपीरियंस से दूर जा रहे हो। बिकॉज दूसरी साइड पर अगर आप इस आवाज की सुनते हो और आप लीप ऑफ फेथ लेते हो, आप सच बोलते हो, आप वो चीज करते हो जो आपको पता है कि ये चीज सही है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंटेंस बनता है। जिस चीज को आप लॉन्ग कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको फील होने लग जाता है कि मैं उस चीज के पास हूं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि इस चीज को मैं कैसे दूं। नहीं, मैं समझ गया। दिस इज एन एक्सपीरियंस। जब आप सही काम कर रहे हो तो आपको पता लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूं और मैं उस वेवलेंथ पे हूं। तो ये तरीका होता है कहीं ना कहीं गॉड को एक्सपीरियंस करने का, कि आप सही जगह पर चल रहे हो। और ऐसे 1000 तरीके होते हैं। आप सच बोलना शुरू करो, राइट। आप अपनी कॉन्शियंस की आवाज, जो सही आवाज होती है, दो आवाज होती है हमेशा हर सिचुएशन में। जब भी आप मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए होते हो, एक होता है आसान रास्ता, एक होता है मुश्किल वाला रास्ता। लेकिन मुश्किल वाला रास्ता जब भी सही होता है, जस्ट फॉलो इट एंड सी व्हाट हैपेंस। लेकिन इसके लिए करेज चाहिए, इसके लिए फेथ चाहिए। लेकिन जो इंसान अपनी ओवर थिंकिंग में अटका हुआ है, कैसे करेगा? वो नहीं कर पाएगा, वो अटक जाता है। राइट। और इसीलिए भी बोला जाता है कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, मेडिटेशन या फिर ध्यान या साधना, they bring you closer to the God, because now you are able to connect to your higher self. So that is what God is. मतलब जो मेरी कॉन्शियंस की आवाज की मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन क्या कर रहा है? मेडिटेशन बाकी सारी चीजों को हटा के आपको बता रहे कि तुम्हारी ये वाली आवाज है, इसके पास आ जाओ। तुम्हें पता है कि तुम कौन हो डीप इनसाइड, उससे डिविएट मत हो, उससे दूर मत भागो। तुम जो हो वो रहो, सेल्फिश मत बनो, दूसरों का भी सोचो। यही सारी सेम चीज है। रिलीजन भी यही बोल रहा है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो, कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, तब भी यही रियलाइजेशन आती है, स्टॉप बीइंग सो सेल्फिश एंड डू व्हाट इज नीडेड, डू व्हाट इज राइट। राइट। तो अगर गॉड का कॉन्सेप्ट ये है, तो फिर वो बाकी चीज़ें क्या हैं जिसके पीछे सब भाग रहे हैं? कि एक नाम है, लेट्स से भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, ये जो नाम है, तो फिर वो क्या है? अगर आप किसी भी भगवान का नाम ले रहे हो, उनके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लाइक डोरवेज। अलग अलग दिशा में आप जा सकते हो, बट अगर आप उनमें भी कई कॉमन चीजें देखोगे आप, कि कई प्रिंसिपल्स उनके साथ आते हैं। अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो कई प्रिंसिपल्स वहां पे लिखे हुए होते हैं कि इस तरीके से जीना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन का कोई बुक पढ़ते हो, स्क्रिप्चर पढ़ते हो, बहुत सिमिलर बातें ओवरलैपिंग लिखी हुई होती है। कई चीजें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, बट बहुत सारी चीजें ओवरलैप कर रही होती हैं। और वही प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम अलग अलग तरीके से उस चीज को बोल सकते हैं कि भगवान शिव ने क्या बोला, भगवान कृष्ण ने क्या बोला, मोसेस ने क्या बोला, मोसेस की कोई स्टोरी हम बात कर रहे होते हैं। अलग अलग रिलीजन भी सेम चीज के बारे में ही बात कर रहे हैं कि हाउ टू लिव लाइफ। और अगर आप प्रॉपर तरीके से लाइफ को जीते हो तो आप पहुंच जाते हो वहां पर जहां पर आपको एक्चुअल में पहुंचना है। तो ये चीज बहुत सरफेस पर बस हमें अलग लगती है कि अलग अलग भगवान है। तुम किसको पूछते हो? किसी को भी पूछ लो। तुम्हारा डिवोशन सच्चा होना चाहिए। बस ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम एक्चुअल में भगवान में बिलीव करते हो लेकिन तुम्हारे कर्म एकदम गंदे हैं। एक्चुअल में परफॉर्म दैट, लिव लाइक दैट। पूजने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप आरती कर रहे हो और व्हाटएवर, बट एक्चुअली लाइक लिव अ लाइफ दैट जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, लाइक फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स व्हिच दे गो थ्रू। राइट। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कि जैसे अगर आप लेट्स से आप हनुमान जी को पूज रहे हो, ठीक है, अब आप एक तरफ तो हनुमान जी को पूज रहे हो, एक तरफ आप सारी चीज़ें कर रहे हो जो वो करते हैं, मतलब जो आपको बताया गया है कि पूजा करो, मंदिर जाओ, बट दूसरी तरफ आपकी लाइफ में कोई करेज नहीं है, आपकी लाइफ में कोई फेथ नहीं है, आप ब्रह्मचर्य नहीं फॉलो कर रहे हो, आप भटके हुए हो, लस्ट के पीछे भटके हुए हो, पैसे के पीछे। तो बट आपकी कार के पीछे जय हनुमान लिखा हुआ है, जय बजरंगबली लिखा हुआ है, तो फिर क्या फायदा? कुछ नहीं होना। राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स जो ट्रू एसेंस है वो तभी आएगा जब आप उस पाथ पे चलोगे। सो दीज आर doorways, these are examples of how to be God, कह सकते हैं। नहीं, एग्जाम्पल्स हाउ टू लिव लाइफ हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, बिकॉज गॉड बनने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं, मैं तो डिसॉल्व हो गया ना, मैं तो सब चीज ही बन गया। अगर हर चीज भगवान है तो मैं कैसे भगवान बन सकता हूँ? मेरे को भी हर चीज बनना पड़ेगा किसी तरीके से। सब में है, लाइक प्रेजेंट एवरीवेयर। राइट। सो दैट कॉन्शियसनेस, तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है कि वो कॉन्शियसनेस क्या है। वो आवाज़ तुम्हारे माइंड की है कि ये वो, क्योंकि वो आवाज़ भी एक लैंग्वेज बोल रही है, राइट? वो लैंग्वेज भी कहीं से आई है। तो वो कॉन्शियसनेस तुम्हारी
किसकी आवाज़ है वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है जहाँ पे इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, फंडामेंटल लेवल पर इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के ऊपर आप उसको मैथ्स सिखा दो, उससे स्पेनिश बुलवा लो, उससे फ्रेंच बुलवा लो, सबसे फंडामेंटल लेवल पर तो इंटेलिजेंस है ना, जो उस चीज को बना रही है या फिर उस चीज को बोल रही है। तो आपको इंटेलिजेंस पर फोकस करना है, राइट, जो सही तरीका है आपको उस पर फोकस करना है, जो लॉज है दुनिया के उसको फोकस करो। राइट, इंटरेस्टिंग। और जैसे आपने बोला कि जितने भी ये जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, these are just, मतलब ये एक डोर है, एक तरीका है जीने का। तो व्हेन वी टॉक अबाउट जो इन्होंने पहले लिखा हुआ है, जो पहले आया है, तो उसमें आई फील पर्सनली कि भागवत गीता का बहुत ही बड़ा रोल है। मतलब भागवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं या भागवत गीता में जो मेंशन चीज़ें हैं वो और ये बहुत लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट अ रिलीजियस बुक, वो रिलीजन के बारे में नहीं है, वो भगवान के बारे में तो है ही नहीं, वो इस बारे में है कि आप ये लाइफ कैसे जी सकते हो विद द प्रिंसिपल्स दैट जो उस वॉर के बीच में उन्होंने बोले, राइट। सो लेट्स थोड़ा सा लाइट और इस पे हम यहाँ डालते हैं कि भागवत गीता की सेटिंग क्या थी। भागवत गीता शुरू हुई थी कहाँ पे, एक वॉर के बीच में, राइट। मतलब जहाँ पे लोग मर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ बहुत ही मैसिव होने वाला है, और वहाँ पे उसका शुरुआत हुई थी इन केओस के बीच में वो स्टार्ट हुआ था। एंड बैटलफील्ड के बीच में हम भी हैं, राइट। एक एवरेज मैन जो बहुत कुछ करना चाहता है वो एक बैटलफील्ड के बीच में ही है, राइट, जहाँ हर तरफ मतलब खून ही बह रहा है इन सम वे और अदर, राइट। उसकी स्ट्रगल्स हैं, उसका माइंडसेट है, वो उसके दुश्मन हो सकते हैं कि उसका माइंडसेट उसका दुश्मन है, उसके ट्रॉमास उसका दुश्मन है। उस बैटलफील्ड में हाउ डू यू यूज़ दैट बुक, भागवत गीता को कैसे आप यूज़ कर सकते हो टू गेट थ्रू दिस लाइफ। मैं भगवत गीता के प्रिंसिपल्स पर ज्यादा फोकस करता हूँ, स्टोरी पर कम। कि मेरा दिमाग जैसे है, हम दोनों में ये चीज डिफरेंट भी है, राइट। आप कहीं ना कहीं जैसे बोलते हो, जैसे आप विजुअलाइज पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, मेरा ये होता है कि बस विजुअलाइजेशन में काम की चीज क्या है, इमोशंस को चेंज करना, इमोशन को चेंज कर देते हैं। तो मेरा ये होता है कि मैं डायरेक्ट वहीं पर जाता हूँ, सारा उसमें से जूस निकाल लो, जो चीज एक्चुअल में काम करती है मैं बस वहीं पर फोकस करो। तो एक तरीका होता है ये, एक तरीका ये होता है जो कॉमन लोगों के साथ होता है, आप स्टोरी को समझो, आप कैरेक्टर के साथ रिलेट करो, आप अपने पेन्स को देखो कि वहां पर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो भी एक वॉर में है, आप भी एक वॉर में हो। एग्जैक्टली उस सेटिंग में हुआ क्या है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वहां पे कि वॉर हो रही है, लेकिन अर्जुन के अंदर कंफ्यूजन है, उनके अंदर डर है, डिजायर है कि मेरे को ये वॉर जीतनी है, बट मेरे अंदर ये डर है कि अगर मैं हार गया तो वो अपने डर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्सक्यूज के साथ कि ये मॉरली गलत है। और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में भी यही कर रहे होते हैं, हमारा जो भी डर होता है हम उसके बीच में एक बफर ऐड कर देते हैं। जैसे हमने ओवर थिंकिंग की बात की, कैलकुलेशन की बात की, कि ये चीज पूरी नहीं होगी या फिर ये चीज गलत है बिकॉज XYZ। हम बोल देते हैं कि अमीर लोगों के पास पैसा है बिकॉज वो गलत है, इट्स अ बफर, राइट। वहां पर हमारी ईगो बोल रही है। एक होती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक होती है सब्जेक्टिव रियलिटी, बीच में होती है हमारी ईगो। तो अगर हम अपनी ईगो पर फोकस करें तब हमें समझ आता है कि जो भी हमारी पेरेंटिंग है, जो भी हमारे, हम बोलते हैं ना जैसे संस्कार हैं, संस्कार क्या होते हैं, वो यही होता है कि जो भी तुम्हारे को दिया गया है, तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या दिया तुम्हें, क्या टीचिंग्स दिए हैं, राइट, किस तरीके से तुम दुनिया को देखते हो, नजरिया क्या है तुम्हारा, दैट्स योर ईगो। एवरीथिंग दैट इज पास्ट, एवरीथिंग दैट इज मेमोरी, राइट, मेमोरी बनाती है ईगो को, राइट। तो अगर आप मेमोरी के बेसिस पर चल रहे हो, पास्ट के बेसिस पर चल रहे हो, तो आप प्रेजेंट रियलिटी को एज इट इज कैसे देखोगे। तो यहां पर हमें अपनी ईगो को कम करना होता है, और गीता में क्या सिखाया गया है, ईगो को कम करने का तरीका वहां पर भी ये बोला गया है कि सेल्फलेस हो जाओ, बिकॉज ईगो इज सेल्फिश। उसका मेन मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ये होता है कि तुम सेल्फिश हो। ईगो ऐसे ही एग्जिस्ट करती है कि तुम सेल्फिश रहो, अपने बारे में सोचो, बट जैसे ही तुम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हो, तुम्हारी ईगो लूज हो जाती हो, तुम रियलिटी को एज इट इज देखने लगते हो, तुम ऑब्जेक्टिव रियलिटी के पास चले जाते हो, सब्जेक्टिविटी कम हो जाती है वहां पे। तो लेकिन आम इंसान भगवत गीता को इस तरीके से नहीं देखता है, राइट, बट ये होता है, ये वहां पर बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग वो देना चाहते हैं, राइट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं, कि अर्जुन की स्टोरी सुनने से पहले ये भी याद रखना होता है कि अर्जुन वॉज अ वॉरियर, मतलब ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट
लाइक ही वॉज बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उससे बेटर कोई था ही नहीं, राइट? उसके बाद भी एट अ सिचुएशन जहाँ पे उसको ये डिसाइड करना था कि अब मुझे इनको मारना पड़ेगा बिकॉज द गोल इज कि अधर्म नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज जो अधर्म हुआ उसकी वजह से वो सब हुआ, तब तक वो ठीक था, तब तक वो साथ में था, बट द मोमेंट ही हैड टू डू द एक्शन, जब एक्शन मतलब जब एक्चुअल करने की बारी आई, तब उसने अपना छोड़ दिया धनुष कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, लाइक दैट। तभी तो चालू हुआ ना। तो एक्शन तक तो बहुत लोग पहुंचते ही नहीं है, वो तो एक्शन तक तो पहुंचा, एक्शन वहां खड़े होने के बाद उसने बोला, जब उसको एक्शन लेना था तब उसने बोला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट वो बैटल फील्ड तक भी बहुत सारे लोग नहीं जाते। हम तो बेड में ही बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये डर है, वो डर है, नहीं करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, व्हाटएवर। बट पहला स्टेप तो यही है कि वहां तक तो जाओ। तुम्हारे पास हो सकता है कृष्ण भगवान जैसे वो ना हो सारथी, ऑल्दो इफ़ यू हैव फेथ देन ही इज देयर। तो श्री कृष्ण ने यही बोला था कि अगर यही करना था तो मेरे को क्यों बोला बात करने, बिकॉज उससे पहले एक देयर इज अ प्रॉपर संवाद वेयर श्री कृष्ण टॉक्स टू दुर्योधन कि भाई तू या तो ये कर ले, या तो उसकी सुलह कर ले, या लड़ाई कर ले। फिर दुर्योधन इज लाइक कि नहीं मैं तो लड़ूंगा, मेरे को कुछ नहीं देना तुम्हें। तो देन अर्जुन स्टार्ट्स टू एक्सप्लेन कि देखो ऐसा है कि ये मेरे सामने रिलेटिव है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा समान है, ये मेरे भाई समान है, तो मैं इनको मारूंगा कैसे, राइट? एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन रियल वर्ल्ड। इसको हम रियल लाइफ में ऐसे ला सकते हैं, जैसे वहाँ पर कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम इतना ज़्यादा डिल्यूजन में खोए हुए हो कि ये तुम्हारे पिता जैसा है, ये तुम्हारे भाई जैसा है, बट इन रियलिटी ये बहुत, तुम स्टोरी के साथ अपनी अटैच्ड हो, तुम अपने रिलेशनशिप्स के साथ अटैच्ड हो कि ये मेरा ये लगता है, वो मेरा वो लगता है। और रियल लाइफ में भी हमारे साथ ये होता है कि कोई भी इंसान हमें कुछ भी बोल के चला जाता है, हमें दुख लग जाता है, हाँ, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा स्टोरीज में इन्वॉल्व होते हैं, हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं कि ये मैं हूँ, इसको कोई हिला ना पाए, मेरी ईगो को कोई भी हर्ट ना कर पाए। बट अगर हम थोड़ी दूरी बनाकर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि एक्चुअल में ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। Right. एक्चुअल में अगर आप कुछ भी मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हो तो वो मेरे को लग थोड़ी रही है, हाँ, वो मेरे को किसी भी वे में चेंज थोड़ी कर रही है, अनलेस मैं उसे अलाउ करूं तो। और डीप इनसाइड अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, डीप इनसाइड तो हर कोई सेम है। अगर हम इतना ज़्यादा चिंता करते हैं कि यार कोई भी इंसान मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मैं उससे छोटा हो गया, या फिर क्या उसने जो भी मेरी बुराई की है वो सच हुई, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जो आपका एसेंस है वो सेम का सेम है। अगर आप अपने अंदर जाके उस एसेंस को पकड़ के दुनिया को जी रहे हो तो हर चीज़ सही होगी। जो आपको काम करना जरूरी है बस उस चीज को कर दो। ये मत सोचो कि यार बाहर क्या हो रहा है, बाहरी दुनिया में, सांसारिक जीवन में इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। तो ये सारी जो बाहर की चीजें होती है बस मोह माया है, जैसे बोला जाता है। तुम्हें अपने अंदर देखना है कि मेरे को क्या चीज करने की जरूरत है, राइट, जो चीज करने की जरूरत है बस उस पर फोकस करो। राइट। तो ये मोह माया वाला जो है ना, वो बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं कि लेट्स से दे आर नॉट एबल टू अर्न सर्टेन काइंड ऑफ मनी, तो ये उसको एज अ बहाना भी यूज़ करते हैं कि मोह माया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट उसमें भी देन वी हैव टू डिफरेंशिएट कि तुम्हारा जो इस टाइम पे तुम्हारा जो गोल है या तुम्हारा जो धर्म है, दैट इज़ टू अर्न मनी। और जो आपका बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है मनी के रिगार्डिंग, या फिर जो आपका ट्रॉमा है, ये सारी चीजें भी मोह माया का ही पार्ट है। Right. जो आपको चीजें रोक रही हैं आगे बढ़ने से, पैसा ना कमाने से, वो भी माया ही है। बिकॉज एक्चुअल में वो चीज एग्जिस्ट थोड़ी करती है, बिलीफ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसे यूज करो, अपने बेनिफिट के लिए यूज करो, बट उसे रियल मत समझो। जैसे हमने एथियस्ट और थियस्ट की बात की थी, दे आर जस्ट बिलीफ्स। इट्स गुड एक तरीके से कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं एथियस्ट हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन कर रहे हो। इट्स गुड कि अगर आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हो और आप कई सर्टेन प्रिंसिपल्स को बोल रहे हो कि ये सही चीज है, तो मैं थियस्ट हूं। बट बिलीफ के आगे भी तो जाओ। बिलीफ को आपने यूज कर लिया अपने बेनिफिट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए, बट उसके पार भी दुनिया है। उसके पार दुनिया जो है वो बिना हमारे ईगो के एक सर्टेन वे में है, बट हम उसे पेंट कर देते हैं बार बार कि ये ऐसी नहीं है, ये वैसी है जैसे मैं इसको देख रहा हूं। तो हमें ये करना बंद करना है। राइट, इंटरेस्टिंग। फिर इसमें एक और लेवल आता है जहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द माइंड, क्योंकि अर्जुन के क्वेश्चन इस सर्टेन वे में होते हैं कि बिकॉज उस टाइम पे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, मार क्यों नहीं पा रहा, क्यों मारना है, ऑल ऑफ दैट। एंड देयर इज दिस पार्ट जहाँ पे माइंड की बात होती है कि माइंड इज योर फ्रेंड
और माइंड इज़ योर एनिमी. सो वो हम कैसे ला सकते हैं अभी के उसमें? लेट्स से मेरा परस्यूट है मनी, लेट्स से मेरा परस्यूट है फ्रीडम, एंड हाउ डू आई गेट यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिस्कशन ऑफ अर्जुन एंड कृष्ण? एक चीज़ गीता में बोली गई है माइंड को कंट्रोल करने के लिए, और ज़्यादा ये पॉपुलर चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पे पढ़ी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. एक सिंपल सा वहाँ पे तरीका बताया गया कि अगर आप अपने माइंड को अपने वश में करना चाहते हो तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो. जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो, राइट. जिस चीज़ को आप छूते हो, जिस चीज़ को आप देखते हो, जिस चीज़ को आप सुनते हो, हर वो चीज़ जो आपको स्टिमुलेट करती है किसी तरीके से, जो स्टिमुलाई है हमारे आसपास, राइट. जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं पी रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जिन लोगों के आसपास मैं हूँ, वो चीज़ें अंदर जाके हमारे माइंड को फीड कर रही है और माइंड का एक फ्लेवर बना रही है. माइंड में जिस तरीके के थॉट्स होंगे वो बेस्ड होते हैं हमारी कंजम्पशन पे. तो अगर हम अपने थॉट्स को चेंज करना चाहते हैं, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि यार मैं ओवर थिंक करता हूँ या फिर मेरे पास बहुत नेगेटिव थिंकिंग होती है, गंदे गंदे थॉट्स आते हैं मेरे अंदर, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, चेंज व्हाट यू कंज्यूम. अगर आप अपनी मेंटल डाइट को चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो मेंटली, जो भी आपके थॉट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे. अगर आप ये सोच रहे हो कि यार पैसा कैसे कमाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता, आपके बहुत ज्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, चेंज योर डाइट, लिसन टू बेटर पीपल, हैंग अराउंड बेटर पीपल. आप उसके बारे में जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे, जितना ज्यादा आप नॉलेज हासिल करोगे, जितना ज्यादा खुद को उससे सराउंड करोगे, आप उतना ही इजी उस चीज के पास पहुंच जाओगे. सिंपल. ये एक बहुत सिंपल तरीका बताया गया है भगवत गीता में अपने माइंड को कंट्रोल करने का. जस्ट स्टार्ट विद योर सेंसेस. राइट. इंटरेस्टिंग. हाँ, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन में यही है कि तुम्हारा जो मन है, जो मतलब माइंड है, वो तो तुम्हें भटकाएगा ही. वो तो तुम्हें बोलेगा कि भाई प्लेजर की तरफ जाओ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाओ, और गेट एडिक्टेड टू सर्टेन थिंग्स, बिकॉज उसको वहीं प्लेजर मिल रहा है, उसका वहीं तक है. और अगर हम इन्हीं अर्जेस को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, माइंड आपस में ही थॉट्स को लड़ाना शुरू कर देगा और हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे. आप माइंड को यूज करके माइंड से नहीं जीत सकते हो. तो इसलिए वहां पर ये बोला गया कि इनडायरेक्टली आप वहां पर जाओ, आप सेंसेस के थ्रू वहां पर जाओ, आप अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करो, आप अपनी कंजम्पशन को, अपनी बुक को, जो जिनसे आप बात करते हो, इन चीजों को चेंज करो. इंटरेस्टिंग. क्योंकि माइंड तो जहां मर्जी लेके जाएगा, मतलब उसका तो कोई वो ही नहीं है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इधर भटकना है, उधर भटकना है. अगर उसी में उलझे रह गए, और तो जो आपका परस्यूट है वो तो नहीं, जहाँ भी आपको पहुँचना है वो आई डोंट थिंक यू विल एवर रीच, क्योंकि इसी में फंसे रह जाओगे. फॉर एग्जांपल पैसा भी कमाना है, तो पहले आपको आपकी जो इंद्रियां हैं वो उस तरफ, उस लालच में लेके जाएंगे कि पैसा कमाना है, फिर आपको उस लालच में जाएगा कि वो पैसा खर्च करना है. तो आप उसी साइकिल में फंसे हुए हो. राइट. उससे बाहर तो निकल ही नहीं पा रहे हो. राइट. इंटरेस्टिंग. एक और जो ओवरऑल एस्पेक्ट आता है गीता का, जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को वो आई थिंक वो बेसिस है जो लोगों को समझना चाहिए, वो ये है कि एज अ बैटल, एज अ वॉरियर, इफ यू सी, देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू फाइट. मतलब जो हम बोलते हैं ना कि वॉरियर माइंडसेट, और ये माइंडसेट चाहिए, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए. सो इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेट्स से यू हैव टू, अब आपको पता है आपका गोल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आपको ही डर लग रहा है उससे. तो ऐसे केस में दो ही वो निकलते हैं, या तो आप भिड़ जाते हो, या फिर आप वो हो जाते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, ये सब करने लगते हो. तो हाउ डू यू गेट दैट? वो वाला माइंडसेट कैसा आता है कि मैं भिड़ जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए? अगर हम इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जब भी आप किसी लड़कों में लड़ाई देखते हो, जो भी ऐसा बंदा होता है वो जो बार बार लड़ रहा होता है, क्या उसका माइंडसेट होता है? वो कुछ सोचता नहीं है. आप बोलते हो कि यार ये बेवकूफ है, किसी से भी लड़ जाता है, लेकिन वो लड़ता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है उसका स्टेप बाय स्टेप, वो कुछ सोचता नहीं है, वो बस घुस जाता है लड़ाई में. हम जब भी विंटर्स में जो भी इंसान कोल्ड शावर लेता है, उसको पता होगा जितना आप वेट करते हो उतना ज्यादा आपको डर लगता है, उतना ज्यादा आप उससे भागते हो कि यार बहुत अभी मेरा लगने वाले हैं, तो कैसे करना है ये. जितना आप उसको डर में ओवर थिंक करते हो, आप सोचते हो कि क्या करूं, कितनी देर में करूं, कितनी देर में यहाँ अंदर रहूं, इतना नहीं करना है. अगर दुनिया में आपको ये लड़ाई जीतनी है, बस घुस जाओ, गेम को खेलना शुरू करो. और जो शुरुआती फ्रिक्शन होती है ना, लड़ाई लड़ने की, गेम खेलने की, पैसा कमाने की, बिजनेस बिल्ड करने की, बॉडी बनाने की, ये शुरुआती फ्रिक्शन ही आपको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करने लगते हैं कि और कर. देखा, तूने पहले सोचा था कि तू कर नहीं पाएगा, लेकिन तूने ये कर दिया. यही इनफ मोटिवेशन होती है स्टेप नंबर 2 पर जाने की. तो जैसे शुरू में भी आपने बोला था, जस्ट स्टार्ट.
हाँ. मतलब स्टेप नंबर वन यही होता है कि आप शो अप कर रहे हो. आप एटलीस्ट बैटल ग्राउंड में जाओ तो सही. आप फील्ड में हो नहीं, आप बस उसके बारे में सोच रहे हो कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, कितना मेरे को वहां पे दर्द हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ, इतना नहीं सोचना है. जस्ट एंटर द फील्ड. इंटरेस्टिंग. एंड जो बहुत ही पॉपुलर डिराइव हुआ है गीता से, वो यही हुआ है कि उसकी चिंता तो मत करो ना, जो कर मतलब जो तुम्हारा फल है. तो उसको थोड़ा सा और क्लैरिटी में आज कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत लेयर्स हैं. फिर कि एक तो ये हो गया कि जब फल की चिंता ही नहीं है, बहुत लोग इसका काउंटर भी देते हैं कि अच्छा ये कैसा बिलीफ है कि फल की चिंता नहीं है तो फिर तो काम ही कैसे करोगे आप, राइट. बट देन उसको थोड़ा सा क्लियरली समझने की जरूरत है कि वो कैसे यूज कर सकते हो आप. जब हम ये बोल रहे होते हैं कि फल की चिंता मत करो, तब हम बेसिकली ये बोल रहे होते हैं कि छोटी चीजों के लिए सेटल मत करो. ग्रीड रखो, लेकिन अच्छी चीजों के लिए, बेटर चीजों के लिए, बेस्ट चीजों के लिए ग्रीड रखो. दो तरह की ग्रीड हो सकती है. एक हो सकती है इन शैलो चीजों की कि ठीक है इतना पैसा मिल जाए, ये लड़का लड़की ये अट्रैक्टिव है, ये मेरा पार्टनर बन जाए. ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, इनमें मजा नहीं है. नश्वर. हाँ. बेटर चीजें हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा बेटर चीजें होती है जिनकी ग्रीड अगर आप रखते हो. जैसे कितने लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ, कितना मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ इस दुनिया में, मैं यहाँ इस दुनिया में आया हूं तो मैं क्या करके जाऊंगा, मेरी लेगेसी क्या होगी. ये बेटर मोटिवेशंस हैं. और जब आप इनको चेस करते हो, आपको बीच में कोई ऐसा छोटी चीज मिलती नहीं है जो आप पकड़ के बोल सको कि हाँ अब मैं सेटल कर सकता हूं. बिकॉज गोल इतना ज्यादा बड़ा है, आप कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हो, वो आपको पीछे से धकेल रहा है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, क्यों रुक गया तू. तो ये चीज इस तरह के लोग समझ पाते हैं जिनके गोल्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, कि फल की चिंता मत करो बिकॉज फल अभी बहुत दूर है, तुम्हें इस लाइफ टाइम में शायद मिले भी ना फल. इतना बड़ा फल है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम बस काम करो. अगर तुम्हारे अंदर इस चीज की इच्छा रहेगी कि कब मिलेगा ये वो, तुम खुद को ही डिमोटिवेट कर लोगे कि अभी तक तो मिला नहीं ना, मेरे को फल चाहिए लेकिन फल मिला क्यों नहीं मेरे को. बात घुमा फिरा के वहीं आती है कि प्रोसेस कितनी तुम प्यार के साथ कर रहे हो. अगर प्रोसेस के साथ प्यार नहीं है तो जो एंड में रखा हुआ है वहां तक तुम चलकर कैसे जाओगे. वही बात होती है ना, कोट होता है एक, जिसको चलना अच्छा लगता है वो ज्यादा दूर तक चलता है, लेकिन जिसको बस डेस्टिनेशन पसंद है वो बस वहीं पर जाकर रुक जाएगा. और उनकी डेस्टिनेशन भी बहुत पास ही होती है, वो ज्यादा बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं ऐसे लोग जिनको बस रिवॉर्ड चाहिए होता है. ये अगर ये प्रोसेस है, करना ही है तो फिर करो ना, मतलब राइट. करो मतलब तो बीच सही. में जो तुम सोच रहे हो वो करना नहीं है, जो तुम प्लानिंग कर रहे हो वो करना नहीं है, तुम दूसरे इंसान को बता रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो करना नहीं है. ये जो बीच के बफर्स होते हैं, बजाय एक्शन लेने के, एक्शन के बारे में बात करना, एक्शन के बारे में प्लान करना, एक्शन के बारे में सोचना, ये एक्चुअल में एक्शन नहीं है, तो एक्शन लो. उसके बीच में इतने बफर्स मत डालो. ये गैप है बस आपकी कावर्डलीनेस को छुपाने का. वेयर डज दिस, ये सारी इतनी आग होने के बाद भी लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन कहाँ से आ जाता है? बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आज की दुनिया में. फोन है, ठीक है, सोशल मीडिया है, कुछ ना कुछ पॉप हो रहा है और हमारे अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो गए हैं. राइट. तो योगा में क्या बताया जाता है, योगा में आपको अलग अलग प्रैक्टिसेस दी जाती हैं एक थॉट को एक जगह पर होल्ड करने के लिए. जैसे माइंड में इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, राइट, तो योगा अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू आपको बताता है कि एक थॉट को अपने माइंड के सेंटर में लंबे समय तक कैसे रखें. तो जब भी हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने की बात करते हैं, बेसिकली हम ये बोल रहे होते हैं कि अपनी जो भी तुम्हारी चाह है, जो भी तुम्हारी डिजायर है, जो भी तुम्हारा गोल है, उसको तुम पकड़ कर रखो. विजुअलाइजेशन उसके लिए काम आती है. उसके लिए अगर हम दीवारों पर जो भी है अपनी फोटोज वगैरह लगा दे कि मेरे को माइकल जॉर्डन जैसा बनना है, या फिर मेरे को उतनी सक्सेस चाहिए, पैसे लगा दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा दी, वो चीज आपको फिर से रिमाइंड करा रही है. लिख रहे हो वो चीज रिमाइंड करा रही है. लेकिन अगर इंटरनली आप ये चीज करना सीख जाओ, एक थॉट को पकड़े रखना सीख जाओ, दैट्स द बेस्ट. तो योगा में अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है. जैसे त्राटक होता है, हाँ, कि मैं एक कैंडल की फ्लेम को बस देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ठीक है, कुछ भी अगर दीवार पर एक डॉट लगी हुई है तो मैं उसको दूर से देख रहा हूं. और जितना लंबा मैं देख सकता हूं उतना ज्यादा मैं किसी भी चीज को पकड़े रख सकता हूं. यही सेम चीज कैरी ओवर होती है हमारे मोटिवेशन में, कंसिस्टेंसी में, डिसिप्लिन में. तो अगर आपका माइंड किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा, आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आपको एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि मेरा ये गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन दूसरे पॉइंट पर आप ये बोल रहे हो कि ठीक है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, दूसरी चीज भी तो इंपॉर्टेंट है, रेस्ट भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आप एक मेन चीज को जो आपके लिए एक्चुअल में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, आप उसको पकड़े नहीं रख पा रहे हो. आप उसको छोड़ देते हो और फिर कुछ और चीज पकड़ लेते हो. तो एक से ज्यादा चीजें आ रही हैं, कंफ्यूजन है वहां पे. हमें एक चीज को ही पकड़े रखना है और उसके लिए ये सारी प्रैक्टिसेस जरूरी होती हैं.
वन पॉइंट गेजिंग होता है। साइंस भी इस बारे में बहुत ज्यादा बात करती है आजकल कि चीज को पकड़ के रखो तुम। राइट, क्योंकि बहुत लोग समझ तो रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो तो रहा है फॉर Right. श्योर, बट उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये जाएगा कैसे, क्योंकि उनको दिख रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन ने काफ़ी कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन काफ़ी डैमेज कर देता है ना, मतलब आपको आज जो करना है वो आप कर ही नहीं रहे, तो समझ में नहीं आ रहा उनको कैसे करना है। तो ये तो फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। मेंटली कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। मेंटली जैसे हम मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, वो भी सेम चीज है। हम एक चीज को पकड़ना सीख रहे हैं। विजुअलाइजेशन की बात थी, सेम थिंग। आप एक गोल के बारे में बार बार सोच रहे हो। जब आप सुबह उठते हो आप उस चीज के बारे में लिख रहे हो, जब आप सो रहे हो उससे पहले आप उस चीज के बारे में लिख रहे हो। जितना ज्यादा आप एक चीज के बारे में ऑब्सेस कर सकते हो उतना ज्यादा इजी हो जाता है कंसिस्टेंट होना और प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रखना, बिकॉज आप किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। डिस्ट्रैक्शन आएगा ही कहां से जब आप डिस्ट्रैक्शन को एंटरटेन ही नहीं कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन क्या है एक्चुअल में? इट्स ऑल्सो अ थॉट। ऑफ कोर्स, अगर आपने कोई दूसरा थॉट पकड़ा हुआ है तो जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो साइड से आगे चली गई, आपको फर्क ही नहीं पड़ा। तो सेंटर में क्या है वो मैटर करता है। और सेंटर में अगर हम अलग अलग चीजों को यूज करके, इतनी सारी हमने टेक्निक्स जैसे अभी डिस्कस की है, अगर हम सारी टेक्निक्स यूज कर लें, जितना ज्यादा हमारे पास टूल्स होंगे उतना ज्यादा बेटर है, और उतना ज्यादा हम किसी एक चीज को पकड़े रख सकते हैं, मोटिवेटेड रह सकते हैं। सो नाउ हमने प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करी, नाउ लेट्स कम टू वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ मेंटल मैस्टरबेशन, व्हिच लाइक बहुत लोगों को तो आई थिंक पता भी नहीं होगा। जिनको पता है दे नो कि हाँ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ और कितना मुश्किल हो जाता है उसके बाद आपके एक्शंस लेना। तो पहली चीज़ तो ऐसा होता क्यों है, विच आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मेंटल मैस्टरबेशन इतना इफेक्ट कैसे कर देता है। दूसरी चीज़, उसको रोका कैसे जाए, मतलब व्हाई शुड यू नॉट डू इट एंड हाउ टू स्टॉप इट। मेंटल मैस्टरबेशन की बात ये हो रही है, इतना कॉमन क्यों है? पहले बात हम ये करते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर हम आजकल देखें, आइडियाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। हमारे को फोर्स किया जाता है बॉडी से निकल के माइंड की तरफ जाने का। हम थॉट से भरे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, राइट। और बहुत ज़्यादा हमारे अंदर डिज़ायर्स हैं, तो दिमाग ओवर टाइम काम कर रहा है, ठीक है। बट इस पूरे प्रोसेस के बीच में जो एक्चुअल में काम करना ज़रूरी है वो कहाँ गया? अगर हम बस उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो वही जैसे हमने बात की, काम नहीं हुआ है सोचने से। काम के बारे में तुम सोच रहे हो बट काम नहीं हुआ उससे। तो एक तरीके से हो क्या रहा है, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। जैसे ओशो ने इस डर के बारे में ये बोला है कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि डर गायब है। डर है बट डर की मौजूदगी में एक्शन भी है, दैट्स करेज। तो अगर आपको अपनी मेंटल मैस्टरबेशन को खत्म करना है, उसके लिए क्या एंटीडोट है? उसके लिए ये एंटीडोट है कि हाँ, तुम डरते रहोगे, तुम सोचते रहोगे कि ये चीज़ अच्छी होगी, बुरी होगी, फ्रूटफुल होगी या फिर नहीं होगी, वो ठीक है, तुम सोचते रहो, बट साथ में एक्शन भी ले लो। एक्शन कैसे लोगे? डर की मौजूदगी में ही लोगे। डर जाएगा थोड़ी। डर हर एक के अंदर होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि फियरलेस होता है। हम किसी को बोल देते हैं कि यार वो एथलीट फियरलेस है। कोबी ब्रायंट देखा था, माइकल जॉर्डन देखा था, कुछ भी करते रहते थे यार, जो उनका मन करता था वो बोल देते थे, बट डर उनके अंदर भी था। माइक टाइसन में भी उसकी पीक में डर था उसके अंदर, राइट। बट डर की मौजूदगी में आपको जो चीज करनी है अगर आप वो कर देते हो, दैट्स करेज। तो लोग कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं, और कैलकुलेशन में हमें अटकाया जाता है। जितना हम कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा हम यहाँ पे रहेंगे, अपने दिमाग में अटके हुए हैं। हम रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, हम बस सोच रहे हैं रियलिटी के बारे में, बिकॉज सोचना ईजी है। ट्रू। हम सोचते हैं कि ठीक है, फिलोसोफर की तरह हमें बनना है, कुछ ना कुछ आइडिया हम सोचते हैं और ऐसे ही हम फिगर आउट कर लेंगे, बट ये बहुत ईजी है। और लाइफ इस तरह से नहीं चलती कि ईजी चीजें अगर आप करोगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी जिनको आप डिजायर करते हो। नहीं, राइट। आपको हार्ड चीजें करनी पड़ेंगी, और हार्ड चीज करने के लिए जिस चीज से आप डरते हो उस चीज के आगे खड़ा होना पड़ेगा। ट्रू। तो मेंटल मैस्टरबेशन वही बफर है एक, वो आपको रोक रहा है एक्चुअल काम करने से। उसमें ये भी है ना कि लोग they talk about your like you talk about your goals। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि अच्छा ये है, मैंने तुम्हें बता दिया अच्छा उसी से मजा आ गया, उसी से डोपामिन मिल गया, तो बंदा वहीं पर सोच लेता है कि जो मेरे को काम करना था वो मैंने काम कर लिया, बिकॉज डोपामिन मिल चुका है, बट काम अभी भी नहीं हुआ है। जब हम मेंटल मैस्टरबेशन की बात कर रहे हैं, हम बेसिकली दिमाग में अटके हुए हैं और एक्शन से डिटैच्ड हैं। राइट। और आजकल हो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। राइट। और जितना हम चीजों को कंज्यूम करते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया पर किसी कार को देखते हैं, किसी हम लड़की को देखते हैं, किसी लड़के को देखते हैं, किसी के साथ हम सोचते हैं कि भाई इसके साथ हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, किसी घर को देखते हैं हम, बहुत ज़्यादा डिजायर से हम भरे हुए होते हैं। राइट।
और डिजायर्स के बारे में एक आपको चीज जानने की जरूरत है कि कोई भी डिजायर कभी भी मरती नहीं है, डिजायर हमेशा जिंदा रहती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी अच्छी गाड़ी को देखी, किसी सुंदर लड़की को देखा, कोई भी डिजायर मेरे अंदर आई है, तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 3 साल बाद भी वो डिजायर कहीं ना कहीं मेरे अंदर रहेगी और मेरे माइंड का एक सबकॉन्शियस डीपर पार्ट उस डिजायर को ढूंढ रहा होगा कि वो चीज कहां गई, वो चीज कहां है, वो चीज जो मेरे को चाहिए थी, जो मैं सोच रहा था कि ये चीज मेरे को होल बनाएगी, कहां है वो। तो डिजायर्स, तभी जैसे बुद्धा ने बोला है कि सबसे गंदी चीज जो होती है, जो हमें सफरिंग देती है, वो होती है हमारी डिजायर्स। क्यों? डिजायर मरती नहीं है। डिजायर एक ऐसा जहर है जो पड़ा रहता है अंदर। और इस तरीके से सोचो, अगर आपके दिमाग का एक हिस्सा कॉन्टिन्यूसली किसी ना किसी चीज को ढूंढ रहा है जिसको आपने कभी डिजायर करा था, तो एक तरीके से आपके दिमाग का एक पोर्शन इन्वॉल्व है किसी बैकग्राउंड टास्क को पूरा करने में। आप अपनी इंटेलिजेंस के पूरे हिस्से को यूज ही नहीं कर सकते हो किसी भी चीज को करने के लिए। कोई भी लाइफ में अगर आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं और वो डिजायर्स एकदम रैंडम है। ये नहीं कि एक बड़ी डिजायर है कि मेरे को लाइफ में ये सब करना है, बहुत छोटी छोटी रैंडम डिजायर्स हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स एन ऑब्स्टिकल। राइट। अगर आप मेंटल मैस्टरबेशन को रोकना चाहते हो, डे ड्रीमिंग को रोकना चाहते हो, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि रैंडम डिजायर्स इकट्ठी करना बंद करो, कंज्यूम करना बंद करो। काम करो यार। काम करने से जो फल मिलेगा, रियलिटी में जीना सीखो। बहुत ज्यादा लोग दिमाग में अटके हुए हैं कि अच्छा ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। उसको रियलिटी में तो लाओ। राइट। इतना ज्यादा आप अपने आप को थका लेते हो पहले ही बिना कुछ काम करे, बिकॉज दिमाग हर समय ढूंढ रहा है किसी ना किसी चीज को। दिमाग कंटिन्यूसली, जैसे विजुअलाइजेशन में क्या होता है, दिमाग को आपने काम दिया है, बट अगर आप उसको रैंडम काम दे रहे हो कि ये भी कर दे, वो भी कर दे, वो बंदी भी चाहिए, वो वाली गाड़ी भी चाहिए, ऐसा घर भी चाहिए, मेरे पास ये फोन भी होना चाहिए, वाला लैपटॉप भी होना चाहिए, इतनी रैंडम डिजायर्स क्यों? इतने थॉट्स क्यों? एक मेजर थॉट होना चाहिए कि मेरे को लाइफ में ये चीज चाहिए, और उस थॉट को जितना आप लंबे समय तक होल्ड करके रखते हो थ्रू आउट द डे, 24 घंटे में से कितने घंटे आप ये खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, कितने घंटे आपका जो गोल है वो आपको याद रहता है? क्वेश्चन योरसेल्फ। ये आपकी एक्सरसाइज है। राइट। इससे आपको पता चलेगा कि कितना आपके अंदर डिजायर्स भरी हुई हैं और कितना इजीली भटक सकते हो रैंडम चीजों में। ट्रू। तो अगर आपको यही प्रॉब्लम है कि मेंटल मैस्टरबेशन है, दिमाग इतना ज्यादा ओवर एक्टिव है, ओवर थिंकिंग, स्टॉप कंज्यूमिंग। ट्रू। इधर स्टॉप कंज्यूमिंग और कंज्यूम बेटर थिंग्स जो आपको इतना ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करती हैं, इतना ज्यादा एक्साइट नहीं करती, आप फिर भी काम रह पाते हो। राइट। आप हिप हॉप म्यूजिक मत सुनो जहां पर गालियां भरी हुई हैं, जहां पर वायलेंस की, सेक्स के बारे में बात हो रही है, चीटिंग के बारे में बात हो रही है। क्लासिकल म्यूजिक, शांत म्यूजिक, पुराना म्यूजिक सुनो जिसकी या तो लिरिक्स बेटर होती हैं, राइट, या फिर वहां पर लिरिक्स होती ही नहीं है, वो बस सूदिंग म्यूजिक है और वो आपको इतना ज्यादा एक्साइट नहीं कर रहा, आपको डिजायर से नहीं भर रहा। बिकॉज म्यूजिक भी क्या कर रहा है इस तरीके का, वो भी डिजायर्स बढ़ा रहा है, वो भी आपकी ओवर थिंकिंग को बढ़ाएगा। उसको सुनने के बाद भी आप मेंटल मैस्टरबेशन करोगे। तो हर चीज आपस में रिलेटेड है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। अपनी सराउंडिंग्स को बेटर क्यूरेट करना सीखो। जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग आपकी सराउंडिंग्स होनी चाहिए। अगर आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो, रैंडमली किसी भी इंसान के साथ हैंग आउट कर रहे हो, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो भी रैंडम ही होगा, वो आपकी चॉइस का रिजल्ट नहीं होगा। राइट, इंटरेस्टिंग। Thank you so much for being a part of this community. Thanks for having me. And it was lovely. And we'll do great things together soon. Hopefully. Thank you so much for coming. You're welcome.